हेलो फ्रेंड व्हाट्सअप। मैं इमरान फ़रूक और आज की इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं एक फिक्शनल एजुकेशन वेबसाइट के लिए एक लैंडिंग पेज। ठीक है जी। और इसके लिए जो टेक्स्ट टैग हम यूज़ करेंगे, नंबर 1 है नेक्स्ट.js विद ऐप राउटर, नंबर 2 है बूटस्ट्रैप, क्योंकि कम ही लोगों ने नेक्स्ट.js के साथ बूटस्ट्रैप यूज़ किया है, तो इसलिए मैंने सोचा आज बूटस्ट्रैप आपको यूज़ करके दिखाऊँ नेक्स्ट.js के ऐप राउटर के साथ बूटस्ट्रैप को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। थर्ड है टाइप सेफ्टी के लिए टाइपस्क्रिप्ट, और इसके अलावा कुछ और लाइब्रेरीज होंगी जो कि हम वीडियो में देखेंगे। ठीक है जी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन लाजमी दबाइए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और जाकर अपने प्रोजेक्ट का एक ओवरव्यू लेते हैं। तो दोस्तों ये आ चुके हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर, और कंप्यूटर स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे कि ये वो हमारा लैंडिंग पेज है जिस पे हमने आज काम करना है। तो हम इसको देखते हैं। ये हमारी नैब बार और ये हमारा मेन सेक्शन, ठीक है जी, विद कैरोसेल, और उसके अलावा ये और साथ हमारा फॉर्म। नेक्स्ट जो है हमारे पास ये सेक्शन है, ठीक है जी, और कोड समरी, और ये सेक्शन ये रजिस्टर नाउ वाला सेक्शन की टेकअवेज क्या होंगे, और ये हमारा फुटर, और ये हमारा कॉल टू एक्शन वाला ईमेल सब्सक्राइब वाला। ठीक है जी। और दूसरी चीज़ ये है कि हम अगर डिस्कवर पे क्लिक करें तो ये स्मूथ स्क्रॉलिंग है। ठीक है जी। हम एक्स्ट्रा पेज नहीं बना रहे बेसिकली, क्योंकि लैंडिंग पेज है, सिंगल ही पेज होगा। ठीक है जी। तो ये हमारा है दूसरी चीज़। और ये भी है कि हमारे जो इसमें कुछ इफेक्ट्स हैं, जैसे कि मैं इसे अगर स्क्रॉल करता हूँ तो हमारी नैब बार का कलर बैकग्राउंड चेंज हो जाता है। अगर उसके ख़त्म करता हूँ, अगर बिल्कुल टॉप पे चले जाता हूँ तो हमारा नैब बार का वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और वो डायरेक्टली हमारे हेडर के ऊपर आए थी, मेन पेज के ऊपर आए थी। ठीक है जी। तो अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि हमने कैसे स्टार्ट करना है इसे। ठीक है जी। तो दोस्तों इस ऐप को स्टार्ट करने के लिए आपको जाना पड़ेगा अपने टर्मिनल में, और टर्मिनल में जाकर आपने मैंने यहाँ पर PNP यूज़ किया है। आप NPX यूज़ कर सकते हैं और नेक्स्ट.js के बारे में पढ़ सकते हैं, क्योंकि PNP क्योंकि ये इस वीडियो का टॉपिक नहीं है। आप PNPM के बारे में पढ़ सकते हैं, इससे क्या फ़ायदे हैं। तो मैं यहाँ PNPM, ठीक है जी, और यहाँ पर क्रिएट, और यहाँ पर नेक्स्ट डैश ऐप, ठीक है जी। और ये मेरे से कुछ चीज़ें पूछेगा, जैसे कि हमारी जैसे कि पूछ रहा है ऐप का नाम क्या है, तो मैं लिखता हूँ कोर्सो। और यूट्यूब के लिए है तो ये, और उसके बाद पूछ रहा टाइप स्क्रिप्ट आपने यूज़ करनी है जी। ESLint यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। टेलविंड यूज़ नहीं करनी है हमने, इसके लिए बूटस्ट्रैप यूज़ करनी है। कह रहा है सोर्स डायरेक्टरी आपने यूज़ करनी है, नहीं। ऐप राउटर यूज़ करना है, लाजमी बात है और रिकमेंडेड भी है। और इंपोर्ट एरियाज को कस्टमाइज़ करना है, नहीं, ये मैं बताऊंगा बोर्ड एरियाज क्या होता है। और ये देखिए हमारी वो उसने इंस्टॉल करना शुरू कर दिया है। जैसे ये इंस्टॉल होता है उसके बाद मैं बताता हूँ कि आगे आपने क्या करना है। तो दोस्तों ये देखिए हमारी ऐप जो है और इसकी डिपेंडेंसीज नेक्स्ट ऐप की सारी इंस्टॉल हो चुकी है। अब आपने क्या करना है, आपने उस फोल्डर में जाना है जो आपने बनाया है, CD कोर्सो YT, जो आपने नाम रखा है। मैं इसमें आ गया, उसके बाद मैं इसको रन करूँगा अपने कोड एडिटर में, जो कि विजुअल स्टूडियो में यूज़ करता हूँ। ठीक है जी। तो कोड डॉट, और ये मेरे विजुअल स्टूडियो में मेरे ये ऐप को रन कर देगा, और मैंने इसे यहाँ ओपन कर लिया। अब हमने सबसे पहले इसमें कुछ क्लीनिंग करनी है, जैसे कि मुझे ये पेज डॉट मॉड्यूल CSS नहीं चाहिए, तो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। ठीक है जी। उसके बाद जो है ग्लोबल CSS में मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो मैं इसे यहाँ डिलीट कर देता हूँ। और उसके बाद जो है हमने जो है मैंने यहाँ पर बाकी कुछ चीज़ें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, पेज डॉट TSX में चेंज करना है। तो मैं यहाँ पर अपना कंपोनेंट बना लेता हूँ दोबारा से होम के नाम से, और यहाँ पर होम आएगा। ठीक है जी। और उसके बाद जो है इसे भी सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद जो है अब नेक्स्ट जो है हमने डिपेंडेंसी इंस्टॉल करनी है, जैसे कि बूटस्ट्रैप, और चूँकि इसमें हमने सैस यूज़ करनी है। सैस इसलिए यूज़ करनी है क्योंकि मैंने बूटस्ट्रैप के जो वेरिएबल्स हैं उनको ओवरराइड करना है। ठीक है जी। आप इसमें ये भी सीख लेंगे इसको ओवरराइड कैसे करते हैं। तो इसमें इसका बिल्ट इन टर्मिनल है हमारे पास विजुअल स्टूडियो कोड का, तो आपने वहाँ पर आना है और वहाँ पर आपने आपने NPM लिख देना है, इंस्टॉल बूटस्ट्रैप एट लेटेस्ट। ठीक है जी। तो मैं इसे इंस्टॉल कर लेता हूँ और ये इंस्टॉल होना शुरू हो गई है। ठीक है जी। इसके बाद हमने सैस करनी है, हम इकट्ठा भी कर सकते हैं, लेकिन ये हो रहा है जब तक डाउनलोड। हम दूसरी तरफ जो है हम लगा देते हैं PNPM इंस्टॉल सैस एट लेटेस्ट। ठीक है जी। ये भी आपने डाउनलोड कर लेनी है। और हमारा बूटस्ट्रैप हो गया है जी, इंस्टॉल हो रहा है, और हमारा
ये भी इंस्टॉल सैस भी हमारी इंस्टॉल हो रही है, ठीक है जी। जैसे ही इंस्टॉल होती है तो फिर मैं आगे बता दूँ आपने क्या करना है। तो दोस्तों ये देखें हमारी सैस और जो है बूटस्ट्रैप इंस्टॉल हो चुकी है। तो मैं एक टर्मिनल को बंद कर देता हूँ, ठीक है जी। के बाद हमने जो है यहाँ पर जो है अपनी ग्लोबल्स डॉट सी एस एस को चेंज करना है एस सी एस एस में, क्योंकि हम यूज़ कर रहे हैं सैस, ठीक है जी। तो मैं इसे चेंज किया। अब नेक्स्ट जो है इसके बाद जो है हमने इसके अंदर अपनी बूटस्ट्रैप को करना है इम्पोर्ट, ऐड इम्पोर्ट, और उसके बाद जो है आपने यहाँ पर देना है बूट स्ट्रैप स्लैश एस सी एस एस स्लैश बूटस्ट्रैप डॉट एस सी एस एस, ठीक है जी। और इसको आपने कर देना सेव। उसके बाद आपने रन करना है अपना जो है, तो मैं यहाँ पर npm रन डेव जो हमारा सर्वर है नेक्स्ट जेएस का लोकल, ठीक है, उसको रन करना है। तो ये देखिए लोगों ने स्टार्ट कर दिया इस पे काम, तो मैं इसे रन कर लेता हूँ और ये इससे कंपाइल करना शुरू कर देगा अब, ठीक है जी। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है स्टार्टिंग कंपाइल। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर जो है मैं अपने जो पेज डॉट टी एस एक्स है यहाँ पर मैंने बीजी प्राइमरी दिया हुआ है और टेक्स्ट वाइड दिया हुआ है। ये बेसिकली बूटस्ट्रैप की क्लासेस है, तो मैं देखता हूँ ये रेंडर कर रही है या नहीं, हमारी बूटस्ट्रैप से इतने बोर्ड हुई है या नहीं। तो यहाँ पर देखें ये एरर आ गया, वो कह रहा है जी आपने डॉट ग्लोबल्स डॉट सी एस एस दी हुई है। यहाँ पर क्या हुआ है बेसिकली हमने जो है लेआउट में इसका नाम चेंज करके डॉट एस सी एस एस करना था, उसके बाद ये उसे पकड़ेगा, ठीक है जी। तो इसे मैंने सेव किया। सेव करने के बाद दोबारा से अपने ब्राउजर में गया और इसे मैंने किया रिफ्रेश। तो अब देखते हैं हमारी फाइल रन करता है कि नहीं। यहाँ पर आके देखें हमारी बूटस्ट्रैप की क्लासेस बिल्कुल सही काम कर रही है। बीजी प्राइमरी है उसका और इसका जो टेक्स्ट है वो वाइट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट जो है अब हमने कस्टम जो है अपने बूटस्ट्रैप के वेरिएबल को ओवरराइड करना है, ठीक है जी। तो उसके लिए क्या करेंगे, मैं कॉपी कर लेता हूँ सारा अपना वो डाटा और मैं उसके बाद आपको समझा देता हूँ कि मैंने क्या किया है, ठीक है जी। तो मैं अपना कॉपी कर लूँ और कॉपी करने के बाद मैं उसे कर दूंगा पेस्ट अपनी ग्लोबल्स में। और मैं यहाँ पर उसे किया पेस्ट, ठीक है जी, और सेव किया। सेव करने के बाद ये देखेंगे यहाँ पर आप कि मैंने प्राइमरी कलर को अपने इस कलर में चेंज कर दिया, सेकेंडरी को इसके मुताबिक चेंज कर दिया, लाइट को इस तरह, और बॉडी बीजी को इस वेरिएबल के साथ चेंज कर दिया, ठीक है जी। और उसके बाद मैंने कुछ स्पेसर की वेरिएबल्स हैं बूटस्ट्रैप में, उसको भी मैंने अपग्रेड कर दिया, मार्जिन वगैरह को भी अपडेट किया, और मैंने नैप बार के लिंक है उसकी पैडिंग को बढ़ा दिया है, और टॉप बॉटम पैडिंग को भी मैंने इंक्रीज कर दिया, और डार्क कलर पे उसका कलर चेंज कर दिया। दूसरा मैंने ये जो है यहाँ पर जो बटन से स्टार्ट हो रहे हैं ये मेरे कस्टम वेरिएबल्स हैं, ये कस्टम मैंने तैयार किए हैं। और उसके बाद मैंने अपने जो वेरिएबल्स है बूटस्ट्रैप के उसको मैंने इससे ओवरराइड कर दिया, ठीक है जी। इसको ये वैल्यू दे दी सारी मैंने, देखे बटन रेडियस, बटन रेडियस, बटन रेडियस, ठीक है जी। बटन पैडिंग वाई, ये वाले जो वेरिएबल मैंने ऊपर कस्टम दिए हैं इसको मैंने बूटस्ट्रैप के वेरिएबल को रिवर्स कर दिया, ठीक है जी। उसके बाद जो है फिर यहाँ पर मैंने हेडिंग का फॉन्ट को कर दिया है वेट बोल्ड, ठीक है जी। और इसके बाद जो है इसे सेव किया, और सेव करने के बाद दोबारा से गए ब्राउजर में, और ये देखें हमारा देखें बीजी प्राइमरी का कलर चेंज हो गया है, जो मैंने प्राइमरी कलर किया था, ठीक है जी। तो इस तरह से हम अपने ग्लोबल वेरिएबल को राइट करते हैं, ओवर राइट करते हैं विद आवर ओन वैल्यूज, ठीक है, बूटस्ट्रैप के। अब नेक्स्ट जो है सबसे पहले जो है हमने करना है नैव बार को तैयार। लेकिन नैव बार को तैयार करने से पहले सबसे जरूरी चीज ये है कि हमें बूटस्ट्रैप की जावास्क्रिप्ट फाइल्स भी चाहिए होंगी। अब इसमें सबसे बड़ा गौचर ये है कि हम बूटस्ट्रैप की जावास्क्रिप्ट फाइल को डायरेक्टली इसमें इंपोर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये कौन सी कंपोनेंट है, सर्वर कंपोनेंट है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि होता क्या है कि अगर मैं डायरेक्टली इसे इंपोर्ट करने की कोशिश करूँ अपने लेआउट में, तो मैं यहाँ पर आता हूँ इंपोर्ट, ठीक है जी, इंपोर्ट, और ये नोड मॉड्यूल, इसके अंदर हमारे पास बूटस्ट्रैप है, ठीक है जी। बूटस्ट्रैप के अंदर गया, यहाँ पर जावास्क्रिप्ट की फाइल, बल्कि जावास्क्रिप्ट में नहीं जाना आपने, यहाँ पर जाना है डिस्क के अंदर, और डिस्क के अंदर जावास्क्रिप्ट की फाइल, और जावास्क्रिप्ट में यहाँ से आपने बूटस्ट्रैप की जावास्क्रिप्ट को कर लिया है इंपोर्ट मैंने। और मैं अब इसे करता हूँ सेव, और सेव करने के बाद देखते हैं कि हमारी ऐप चलती है या क्रैश कर जाती है। तो मैं आता हूँ अपने ब्राउजर में, और ये देखिए हमारी ऐप क्रैश कर चुकी है, क्योंकि हमारी जो लेआउट है वो रन कर रही है
एज अ रिएक्ट सर्वर कंपोनेंट। और सर्वर कंपोनेंट में आपका कोई डॉक्यूमेंट चीज़ नहीं होती, कोई आप क्लाइंट साइड चीज़ को यूज़ नहीं कर सकते। तो उसके लिए क्या करेंगे आप, उसके लिए बड़ा आसान तरीकेकार है कि आपने जाना है दोबारा से अपने कोड एडिटर में, और यहाँ पर आने के बाद बूटस्ट्रैप में आपने कंपोनेंट्स, इसमें ऐप के फोल्डर में आपने कंपोनेंट्स का एक बनाना है फोल्डर, और उसके अंदर रखना है नाम बूटस्ट्रैप, सॉरी कंपोनेंट्स पहले रखने हैं हमने कंपोनेंट्स। और इसके अंदर जो है हमने बनाना है बूटस्ट्रैप टी एस, ठीक है जी। और उसके बाद जो है यहाँ पर हमने यूज़ करनी है अपनी वो, और मैं आपको वो कोड पेस्ट करके दिखा दूँ, थोड़ा टाइम सेव हो जाएगा। ये देखें, सबसे पहले आपने यूज़ क्लाइंट का डायरेक्टिव यूज़ करना है। ये क्या करता है, ये बताता है आपके नेक्स्ट जेएस ऐप को कि आपने इस कंपोनेंट को किस पे रन करना है, आपने क्लाइंट साइड पे, ठीक है जी, ब्राउजर साइड पे, ठीक है जी। उसके बाद मैंने यूजर फैक्ट को इम्पोर्ट किया, और यहाँ पर आकर मैंने डिक्वायर कर दिया बूटस्ट्रैप डिस्क, ठीक है, वही जो है, ठीक है। और उसके बाद मैंने यहाँ पर सब कुछ रिटर्न कर दिया। अब क्या करना है, इसको सेव करने के बाद हम चलेंगे अपने लेआउट में, और लेआउट में आने के बाद जो है यहाँ पर चिल्ड्रन के नीचे जो है यहाँ पर जो है हम अपने बूटस्ट्रैप का जो क्लाइंट है उसे कर लेंगे कॉल, ठीक है जी। और यहाँ से बूटस्ट्रैप को कर देंगे खत्म करो, ठीक है जी, जो इंपोर्ट किया। और इसे मैं करता हूँ सेव। सेव करने के बाद जो है जाता हूँ अपने ब्राउज़र में, और ब्राउज़र में जाने के बाद दोबारा से हमारी ऐप बिल्कुल सही काम करना शुरू कर दी। तो ये बड़ी बड़ी टेक्निक थी एक, जिसकी मदद से हमने बूटस्ट्रैप को जावास्क्रिप्ट बूटस्ट्रैप की जावास्क्रिप्ट को नेक्स्ट जेएस के साथ इंटीग्रेट किया है, ठीक है जी। अब जो है नेक्स्ट, सबसे पहले जो है हमने अब क्या करना है, अब हमने अपनी नैब बार पे काम स्टार्ट करना है। नैब बार बनाने के लिए आप आएंगे अपने कंपोनेंट्स के फोल्डर में, और कंपोनेंट्स के फोल्डर में आने के बाद जो है आपने यहाँ पर नैब बार का कंपोनेंट ले लेना है .tsx, और यहाँ पर हमने लिया RAFC, ठीक है जी। और इसमें अब कुछ चीज़ें हैं वो मैंने करनी है, ठीक है जी। सबसे पहले जो है हम अपना जो ये डिव है इसको नैब में चेंज करेंगे, ठीक है जी। और उसके बाद इसकी कुछ क्लासेस हैं बूटस्ट्रैप की, तो मैं उसे कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि टाइम थोड़ा बचेगा, मैं फिर आपको बता दूंगा कि क्या क्लासेस हैं ये। क्लास नेम को किया, ठीक है जी। ये अब उसे क्लास देगी नैब बार की। नैब बार एक्सपांड एलजी क्या करती है, ये करती है बेसिकली आपकी जो लार्ज स्क्रीन है उस पे जाके आपकी ये जो नैब बार है ये ओपन हो जाती है। और अगर आप लार्ज स्क्रीन से नीचे जाएं तो ये फिर टॉगलर मेन्यू शो करती है, क्योंकि मोबाइल पे टॉगलर मेन्यू शो होगा, ठीक है जी। और उसके बाद फिक्स टॉप, ये टॉप पे फिक्स रहेगी, यानी कि जैसे भी हम स्क्रॉल करेंगे हमारी जो है नैब बार साथ साथ चलेगी। और उसके बाद कुछ के ये कलर्स हैं, इसकी आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। और उसके बाद जो है इसके अंदर है, सबसे पहले हमने लेनी है एक डिव, ठीक है जी। और डिव, और उसकी क्लास देनी है हमने कंटेनर। कंटेनर बेसिकली बूटस्ट्रैप की क्लास है जो आपको साइडों से पैडिंग दे देती है, ठीक है जी। और इसके अंदर जो है सबसे पहले आपने लेना है एक लिंक। लिंक का कंपोनेंट जो हमें मिलेगा नेक्स्ट जेएस से, ठीक है जी। और ये इसका जो href है, यानी कि किस पेज पे जाएगा, तो ये हमारे होम पेज पे ही जाएगा, क्योंकि ये हमारा लोगो होगा, ठीक है जी। उसके बाद जो है हमने है यहाँ पर इसके कुछ क्लासेस देनी है, तो मैं यहाँ पर देता हूँ जी क्लास नेम। और क्लास नेम जो है हमारी वो हो जाएगी, और इसके अंदर हमने यूज़ करना है नेक्स्ट जेएस का इमेज कंपोनेंट, ठीक है जी, जो हमें मिलेगा नेक्स्ट जेएस से। इसे मैंने करना पड़ेगा इंपोर्ट, तो मैं इसे नेक्स्ट जेएस से इंपोर्ट कर लेता हूँ सबसे पहले। लेकिन उससे पहले ये है कि हमें हमारी जो इमेजेस हैं वो हमें सारी अपने इस कोर्सो यूट्यूब के फोल्डर में डालनी पड़ेंगी, तो मैं उसे सबसे पहले वो कर लेता हूँ। इमेजेस मैंने जो है अपने ये जो हमारा पब्लिक का फोल्डर है इसमें सारी इमेजेस को मैंने कॉपी करके पेस्ट कर दिया है, और इन इमेजेस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस फोल्डर को डाउनलोड कर लीजिए और अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर लीजिए, ठीक है जी। उसके बाद जो है सबसे पहले हमने इस इमेज का जो है जो हमने नेक्स्ट जेएस से इंपोर्ट किया है इसे सोर्स देना है। सोर्स हमारा स्लैश लोगो .png, ठीक है जी। और उसके बाद आपने इसे विड्थ देनी होती है, तो विड्थ इसकी हो जाएगी 150, और इसकी हाइट भी देनी होती है, ये लाजमी होता है नेक्स्ट जैसे कंपोनेंट में 40। और उसके बाद अल्टरेशन टेक्स्ट भी देना होता है, अल्टरनेटिव टेक्स्ट, ठीक है जी। और मैं इसे यहाँ पर लोगो दे देता हूँ, ठीक है जी। और इसे मैंने कर दिया सेव। सेव करने के बाद जो है बेसिकली यहाँ पर अब हम नीचे कोड
डिव चाहिए, बल्कि बटन चाहिए जो कि टॉगलर बटन होगा हैमबर्गर मेन्यू का। ठीक है जी, तो मैं उसका कोड जो है कॉपी कर लेता हूँ ताकि टाइम सेव हो, और मैं सेव करने के बाद आपको समझा देता हूँ सारा। मैंने यहाँ लिंक के नीचे जो है यहाँ पर वो बटन ले लिया, ठीक है जी। और यहाँ पर क्या है, मैंने इसे क्लास नैप बार टॉगलर, तो वो ऑटोमेटिकली इसे कन्वर्ट कर देगा वो हैमबर्गर मेन्यू में, ठीक है, जो 3 आइकन आते हैं, ठीक है जी। और ये आइकन हमने यहाँ पर नैप बार टॉगलर आइकन दिए हुए हैं इस बटन के अंदर, ठीक है जी। इसके बाद जो है सबसे पहले जो है, अब इसके बाद हमने एक लेनी है डिव, ठीक है जी। और उसको हमने देनी है कुछ क्लास नेम्स। तो सबसे पहले जो उसको है कोलैप्स, कोलैप्स नैप बार कोलैप्स, ये सारी बूटस्ट्रैप की क्लासेस हैं, ठीक है जी। और इसे हमने देना है आईडी। आईडी हमने क्यों देना है वो बताता हूँ आपको, पहले मैं आईडी दे दूँ। आईडी हमें कहाँ से मिलेगा, ये यहाँ पर जो हमारा डाटा बीएस टारगेट है, क्या है ये, नैप बार ड्रॉप डाउन। तो मैंने यहाँ से इसे कॉपी किया क्योंकि इस बटन की मदद से ही वो ओपन करेगा उसे और क्लोज करेगा, ठीक है जी। तो मैंने यहाँ पर इसे कॉपी पेस्ट कर दिया, ठीक है जी। और उसके बाद इस div के अंदर हमने लेनी है यूएल, एक अनऑर्डर लिस्ट। तो मैं यहाँ पर यूएल ले लेता हूँ, उसकी कोई क्लासेस है, क्लास नेम। और क्लास नेम में सबसे पहले है नैव बार नैव, नैव बार डैश नैव, और एम एस ऑटो। एम एस ऑटो क्या है, बेसिकली मार्जिन स्टार्ट ऑटो, स्टार्ट से मुराद मार्जिन लेफ्ट ऑटो, यानी कि वो बिल्कुल साइड पे चली जाएगी हमारी नैव बार और लोगो हमारा एक तरफ होगा, ठीक है जी। और इसके अंदर हमने लेना है एक एल आई, और एल आई के साथ हमारी कोई क्लास है, इसे है नैव डैश आइटम, ठीक है जी। और इसके अंदर हमने लेना है एक लिंक जो कि नेक्स्ट ईयर से हमें मिलेगा। और यहाँ पर हमने दिया है href, ठीक है जी। और इसके लिंक के अंदर जो है क्या डाटा आएगा, वो आएगा जी होम का। तो मैं यहाँ पर देता हूँ होम, और इसे मैं ले लेता हूँ कॉमे के अंदर, और उसके बाद होम, ठीक है जी। और इसको भी हमने कोई क्लास नेम देने हैं, ठीक है जी। तो हम इसे कर देंगे जी क्लास नेम नैव डैश लिंक, ये भी बूटस्ट्रैप की क्लास है, ठीक है जी। इसको फिर हम कॉपी करेंगे क्योंकि हमने काफ़ी सारे लेने हैं ये। तो 2 3 4, ठीक है जी। और उसके बाद जो है हम चेंज करते रहेंगे। सबसे दूसरा जो है हमारे पास होगा डिस्कवर का, ठीक है जी। तो मैं यहाँ पर आया और यहाँ पर आकर से कर दिया डिस्कवर, और इसको भी हमने करना है कि टेक्स्ट को चेंज डिस्कवर में। और उसके बाद जो है हमने नेक्स्ट जो लेना है वो है जी हमारे पास समबड़ी। तो यहाँ पर आया मैं समबड़ी, और यहाँ पर इसकी ये एच भी चेंज कर दिया क्योंकि हमने स्मूथ स्क्रोलिंग करानी है, ठीक है जी। और उसके बाद जो है हमारे पास टेक अवेज है, तो यहाँ पर टेक अवेज, और यहाँ पर भी टेक अवेज, ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास और भी हैं, तो मैं इसे फिर कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करने के बाद पेस्ट। और उसके बाद जो है हमारे पास है सब्सक्राइब का। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आकर सब्सक्राइब, और यहाँ पर भी सब्सक्राइब। सब्सक्राइब से याद आया, मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, थैंक यू। और उसके बाद जो है अब इसे मैं करता हूँ सेव। सेव करने के बाद जो है हम क्या करेंगे, इसे रेंडर करवाएंगे अपनी लेआउट कंपोनेंट में चिल्ड्रन के ऊपर, ठीक है जी। तो मैं यहाँ पर आया, यहाँ पर आकर मैंने नैव बार को इंपोर्ट किया और इसे किया सेव। सेव करने के बाद चलते हैं अपने ब्राउज़र में, और ब्राउज़र में जाके देखते हैं, और ये देखिए हमारी नैव बार आ चुकी है बड़ी खूबसूरत सी, ठीक है जी। ये हमारे लिंक्स भी हैं, ठीक है। उसके बाद हमें क्या चीज़ चाहिए, यहाँ देख लेते हैं, हमें ये 2 आइकन चाहिए, एक फेसबुक का एक ट्विटर का, ठीक है जी। तो अब हम उस पर काम स्टार्ट करते हैं कि हम कैसे बनाते हैं वो आइकन विद द हेल्प ऑफ रिएक्ट आइकन्स। तो ये आइकन बनाने के लिए सबसे पहले हमें जो है रिएक्ट आइकन्स चाहिए होंगे। तो हम अपने कोड एडिटर में आकर यहाँ पर मैं नया टर्मिनल ओपन करता हूँ, और यहाँ पर मैं करता हूँ इंस्टॉल npm इंस्टॉल रिएक्ट आइकन्स, और इसे मैं कर देता हूँ, ठीक है जी। इंस्टॉल करना शुरू कर देंगे। उसके बाद जो है ये आइकन जो है हमने इस यूएल के बाहर लेने हैं, क्योंकि ताकि ये हमारे जो ये लिंक के साथ है बिल्कुल सही अलाइन करें, ठीक है जी। तो यहाँ पर हम लेंगे एक स्पैन,
ठीक है जी। उसको हम क्लास देंगे नैव आइटम की, और उसके अंदर जो है हम लेंगे लिंक। ठीक है जी। और लिंक का एच तो फिलहाल कहीं नहीं जा रहा, ठीक है जी, तो मैं इसे यहाँ पर ये दे देता हूँ। और उसके बाद जो है इसके अंदर जो है हमने लेना है अपना वो वाला आइकन। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम जो है आइकन को इंपोर्ट कर लेंगे। आइकन का नाम है ऐसे फेसबुक। ठीक है जी। ऑटो इंपोर्ट आई थिंक नहीं काम कर रही, इसे देख लीजिए दोबारा चेक करके, ये काम करना शुरू हो गई। ठीक है जी। और इसे मैंने कर लिया जी, इसे मैंने कर लिया है। यहाँ पर आकर मैंने कर लिया इसे इंपोर्ट। ठीक है जी। इसके बाद इसका साइज देना है हमने। साइज इसका है जी हमारे पास 25। ठीक है जी। और इसके बाद जो है इसी को कॉपी करके हम ट्विटर का आइकन भी वहाँ उठा लेंगे। तो इस पैन को हमने कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद जो है यहाँ पर हमने एफ ए ट्विटर, ठीक है जी, ट्विटर लेना हमने, ये ले लिया। उसके बाद से किया सेव। सेव करने के बाद चलते हैं अपने ब्राउजर में, और ब्राउजर में जाकर देखते हैं। और तो ये देखें हमारे आइकन बनने हुए आ गए हैं, लेकिन यहाँ मसला ये आ रहा है कि ये एक दूसरे से टच कर रहे हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, ये जो पहला वाला हमारा आइकन है इसको हम दे देंगे यहाँ पर क्लासेस। यहाँ पर हम देंगे जी क्लास नेम, बल्कि आइकन को नहीं देंगे, इसी को दे देते हैं लिंक को PE3, यानी ये पैडिंग लेफ्ट, बल्कि पैडिंग राइट 3। ठीक है जी। PE का मतलब एंडिंग। और ये देखिए हमारी आ गई है। और उसके बाद जो है थोड़ा सा आइकन का साइज मुझे छोटा लग रहा है, तो इससे हम दोनों को एक साथ ही बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पर सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद से मैंने कर दिया 28, और 28 करके और सेव किया। सेव किया, ये आइकन अब हमारे कुछ बेहतर लग रहे हैं। ठीक है जी। तो ये दोस्तों हमारी जो है ये अब नैबर हो गई है तैयार। ठीक है जी। अब नेक्स्ट जो है हमने ये वाला सेक्शन तैयार करना है। ठीक है जी, जो हमारा हीरो सेक्शन है, तो अब हम उस पर काम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हीरो सेक्शन बनाने के लिए चलते हैं अपने कोड एडिटर में। कोड एडिटर में आने के बाद सबसे पहले अपने कंपोनेंट के फोल्डर में एक नया कंपोनेंट बनाना है, हीरो डॉट टी एस एक्स। और यहाँ पर मैं आर ए एफ सी, ये एक्सटेंशन है जिसकी मदद से हमारे हमें बहुत जल्दी मिल जाता है कंपोनेंट बनाया हुआ। ठीक है जी। और इसके बाद इसमें सबसे पहले हमने डिव भी लेनी थी, और डिव की क्लास नेम होंगी सबसे पहले जी PY7। ये PY7 उसकी अपनी कोई क्लास नहीं बूटस्ट्रैप की। ये जो हमने कस्टम अभी क्लासेस बनाई थी उसके अंदर हमने PY दी, वो उसकी जो है बूटस्ट्रैप की PY5 तक होती है। ठीक है जी। और उसके बाद जो है यहाँ पर हम दे देंगे VH100, इसका मतलब ये व्यू पोर्ट हाइट 100। ठीक है, 100 VH। ठीक है जी, ताकि पूरी जो व्यू पोर्ट स्क्रीन हो उसकी पूरी हाइट वो टेक कर ले। ठीक है जी। और उसके बाद जो है हमने इसको एक और क्लास देनी है कस्टम हेडर। ठीक है जी, ये हमारी अपनी क्लास है। इसके अंदर हम लेंगे एक डॉट डिव, और उसकी क्लास देंगे कंटेनर। और कंटेनर के अंदर जो है हम लेंगे एक और डिव, इसकी क्लास होगी हमारे पास रो मार्जिन बॉटम 5। ठीक है जी। और इसकी कोई क्लासेस टेक्स्ट सेंटर भी लेंगे हम, ताकि हमारा टेक्स्ट सेंटर में रहे। टेक्स्ट सेंटर, ठीक है जी, ये बूटस्ट्रैप की क्लास है। ठीक है जी। और उसके बाद जो है इसके अंदर जो है हम लेंगे एक div विद कॉलम। तो यहाँ पर ले लिया हमने div, और इसकी क्लास नेम होगी कॉलम कॉल 12। ये बूटस्ट्रैप क्लास है, इसका मतलब ये है कि ये 12 के 12 कॉलम्स ले ले लेआउट के। ठीक है, क्योंकि एक ग्रिड में 12 कॉलम होते हैं। ठीक है, बूटस्ट्रैप के। और इसके अंदर सबसे पहले हमने जो लेना है वो है जी टेक्स्ट कंटेनर। तो यहाँ पर आकर मैं लेता हूँ डॉट टेक्स्ट कंटेनर, और इसके अंदर हमने जो है सबसे पहले लेना है एक H1। तो यहाँ पर मैंने लिया H1, और इसकी क्लासेस हैं कुछ display2। ये क्लास है किसकी, बूटस्ट्रैप की अपनी। ठीक है जी। उसके बाद टेक्स्ट वाइट और मार्जिन टॉप 2। ठीक है जी।
और इस H1 के अंदर टेक्स्ट क्या लेना हमने, हम अपनी ब्राउज़र में जाके उस वहाँ से कॉपी कर लेते हैं ताकि हमारा टाइम सेव हो। तो यहाँ पर आया, यहाँ पर आके ये वाला टेक्स्ट जो है ये लेना हमने। तो मैं ऐसे यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी। कॉपी करने के बाद चलते हैं अपने कोड एडिटर में और यहाँ पर आकर कर देते हैं पेस्ट। ठीक है जी। सॉरी, ये कोड एडिटर में मसला है कोई। तो मैं यहाँ पर आगे से कर देता हूँ पेस्ट और यहाँ पर ई हमारा रह गया। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास आएगा एक पैराग्राफ। ठीक है जी। उसकी भी कुछ क्लासेस हैं तो हम पहले वो ले लें। उसकी है एक क्लास हमारे पास जो है क्लास नेम लीड टेक्स्ट सेंटर टेक्स्ट वाइट। ठीक है जी। और उसके बाद जो है हमने इसे एक विड्थ भी देनी है। विड्थ यानी कि 75%। और एम ऑटो यानी कि मार्जिन ऑटो, ताकि वो बिल्कुल सेंटर में रहे। और उसके बाद मार्जिन बॉटम 4, ताकि उसके नीचे जो टेक्स्ट आए वो उसमें फासला हो। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ से इसको भी हम कॉपी कर लेते हैं। यहाँ से कॉपी किए, कॉपी करने के बाद हम चलते हैं ब्राउजर में और यहाँ पर सॉरी, ब्राउजर में नहीं, कोड एडिटर में आकर यहाँ पर हमने पैराग्राफ में से कर दिया पेस्ट। ठीक है जी। और इसके बाद हमें ये दो बटन चाहिए। तो अब हम दो बटन देख लेते हैं, वो दो लिंक हैं बेसिकली। तो हम जो है यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर लेते हैं लिंक और इसको हमने लेना है नेक्स्ट लिंक से। ठीक है जी। और उसके बाद जो है इसकी कुछ क्लासेस हैं जो हमें देनी पड़नी है। ठीक है जी। और तो उसमें है जी बीटीएन, यानी कि बटन बनाएगा ये बीटीएन, बीटीएन प्राइमरी। ठीक है जी। और टैक्स अपर केस, ताकि इसका सारा टैक्स अपर केस में हो। और जो है इसकी हमने देना है मार्जिन एंड, यानी कि मार्जिन राइट 3। ठीक है जी। और यहाँ पर लिंक में एच रफ देना था उसका हमने। टाइप पर ये फायदा आपको बता देती है। और हमने ये जाएगा रजिस्टर पे। ठीक है जी। और लिंक के अंदर जो है अब हमने देना है रजिस्टर। इसी बटन को हम कर लेते हैं कॉपी, लेकिन थोड़ी सी क्लासेस चेंज करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर इसे पेस्ट कर दिया, पेस्ट सेव किया। सेव करने के बाद जो है इसकी अब क्लासेस भी चेंज करनी है हमने। तो इसकी क्लासेस क्या होंगी हमारे पास, वो होंगी जी बीटीएन। बीटीएन के बाद जो है यहाँ पर हमारे पास बीटीएन प्राइमरी तो नहीं चाहिए हमें, यहाँ पर बीटीएन, बीटीएन आउटलाइन लाइट, बीटीएन, बीटीएन आउटलाइन लाइट। ठीक है जी। और उसके साथ साथ हमें यहाँ पर भी टेक्स्ट अपर केस चाहिए, ये हो गया। और ये हमें मार्जिन नहीं चाहिए। ठीक है जी। और यहाँ पर आ जाएगा जी हमारे पास डिस्कवर, यहाँ पर डिस्कवर देना था, डिस्कवर। और यहाँ पर भी डिस्कवर। सेव किया। सेव करने के बाद जो है हम चलते हैं अपने ब्राउजर में, लेकिन उससे जाने से पहले हमें इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा अपने नेक्स्ट की ऐप में। ये हमारा जो मेन पेज है। ठीक है जी। ये जो पेज है यहाँ पर हम इस div को खत्म कर देते हैं। यहाँ पर हम ले लेते हैं जी क्या कहते हैं, रिएक्ट फ्रैगमेंट्स। और यहाँ पर आकर मैंने ली रिएक्ट फ्रैगमेंट, उसके अंदर मैंने लिया जी यहाँ पर हीरो। इसे कर लिया मैंने इंपोर्ट। इंपोर्ट करने के बाद सेव किया। सेव करने के बाद चले गए ब्राउजर में। और ब्राउजर में जाने के बाद ये देखिए यहाँ पर आ गया, लेकिन ये हमें नजर नहीं आ रहा क्योंकि बैकग्राउंड इसका चेंज करना है। बैकग्राउंड हमने एक पिक्चर लेनी है, वो लगाना है हमने। तो अब हम उस पर काम स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हमें जाना पड़ेगा अपने ग्लोबल सीएसएस में। और वहाँ पर आकर जो है हमने यहाँ पर आकर लेनी है डॉट हेडर की क्लास हमने बनाई इसी अंदर कस्टम। और इसके अंदर जो है सबसे पहले जो है हमने लेना है मिनिमम हाइट। ठीक है जी, मिन हाइट, जो कि हो जाएगी हमारे पास 1000 पिक्सल। उसके बाद जो है हमने लेना है बैकग्राउंड। बैकग्राउंड आ गया हमारे पास जी ये। और यहाँ पर हमने लेना है यूआरएल। यूआरएल। और इसका जो रेफरेंस है वो हमारे पास होगा डैट डैश पब्लिक। ठीक है जी। और उसके अंदर हमारे पास बैकग्राउंड की इमेज है हेडर बैकग्राउंड के नाम से। ठीक है जी। और उसके बाद जो है हमने यहाँ पर इसके बाद लेना है सेंटर और सेंटर। और उसके बाद हमें लेना है नो रिपीट। ठीक है जी। और इसके बाद हमने इसका बैकग्राउंड साइज देना है
बैकग्राउंड साइड में हमारे पास आ जाएगा कवर। ठीक है जी। और सेव करने के बाद चले गए ब्राउज़र में, ब्राउज़र में जाकर इसे रिफ्रेश किया। देखते हैं क्या हमारा ये अब रेंडर करवाता है या नहीं। मैं पहले ये देख लूँ हमारी इंपोर्ट सही काम कर रही है। आ, काम तो हमारी सही कर रही है आई थिंक, लेकिन यहाँ पर ये देखें रेंडर हो गया है। लेकिन यहाँ पर क्या इशू आ रहा है देखें, हमारा टेक्स्ट हमारा बिल्कुल विजिबल नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा इसके ऊपर। अब दो चीज़ें, या तो अब एक इसके ऊपर हमें लेनी पड़ेगी ओवरले। ओवरले बनाने के बेसिकली दो तरीकेकार हैं। एक तरीका ये है कि हम एक नई डिव लें, उसको क्लास दें ओवरले की, और फिर उसको उसको हम कस्टमली CSS में जाके क्लासेस दे दें। दूसरा तरीकेकार है, वो मैं आपको बताने लगा हूँ, वो बहुत बेहतरीन ट्रिक है। वो आप मेरे साथ देखिए कि वो ओवरले कैसे बनेगी। ठीक है जी। तो उसके लिए हम चलते हैं अपने कोड एडिटर में। यहाँ पर आपने जहाँ पर यूआरएल दिया है, यहाँ पर आकर आपने देना है लीनियर ग्रेडियंट। ठीक है जी। और उसके बाद जो है लीनियर ग्रेडियंट में आपने क्या करना है, टू राइट बॉटम, यानी कि राइट से बॉटम की तरफ जाइए हमारा ग्रेडियंट। ठीक है जी। और उसके बाद जो है हमने क्या देना है यहाँ पर, हमने देने हैं कलर्स। तो हम करते हैं RGBA, RGBA। और यहाँ पर आ जाएगा 0 0 0। और RGBA का मतलब कि ये रेड ग्रीन ब्लू, और एंड पे अल्फा। अल्फा का मुराद ये कि हमने ओपेसिटी कम, ओपेसिटी क्या रखनी है अपने इसकी। तो मैं रखूंगा 0.8 ओपेसिटी। और उसके बाद हमने दूसरा कलर देना। दूसरा कलर हमारा क्या होगा, दूसरा कलर भी यही होगा क्योंकि हमारा कलर ही ब्लैक है ओवरले देने के लिए। तो मैं इसे यहाँ पर कर देता हूँ पेस्ट, सॉरी, यहाँ पर कर देता हूँ मैं इसे पेस्ट। पेस्ट करने के बाद सेव किया, सेव करने के बाद ब्राउजर में, और इसे रन करके देखते हैं कि हमारा काम कर रहा है या नहीं। ये हमारा सर्वर काफ़ी स्लो चल रहा है। ये नेक्स्ट जेएस की एक बैट, ये देखें अब हमारा बेहतरीन सा आ गया, बिल्कुल सही आ गया जैसे कि हमारा यहाँ पर है देखें। बड़ा खूबसूरत सा नज़र आ रहा है। ठीक है जी। तो ये तरीक़ेकार था जिससे हमने बनाई ओवरले। ये एक टेक्निक है। ठीक है जी। आगे कभी नेक्स्ट वीडियो में आपको दूसरे तरीके से भी ओवरले बनाकर दिखाऊंगा। ठीक है जी। तो ये हमारा जो है हीरो सेक्शन हो गया है तैयार। अब इसके अंदर जो है नेक्स्ट चीज़ जो हमें चाहिए, कैरोसेल इमेजेस चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, उस पर काम स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी। दोस्तों, कैरोसेल बनाने से पहले ये है कि सबसे पहले मैंने जो है ये जो है इसका बैकग्राउंड ख़त्म करना है, क्योंकि मेरे नज़दीक अगर हम असल देखें तो यहाँ पर ये इसका बैकग्राउंड नहीं है। ठीक है जी। तो हम चले चलते हैं कोड एडिटर में, और कोड एडिटर में जाकर हम जाएंगे अपने नैब बार में। नैब बार में जाने के बाद हम जो है यहाँ से बीजी डाल को ख़त्म कर देंगे, तो इसका वो इफेक्ट ख़त्म हो जाएगा। और सेव किया, सेव करने के बाद दोबारा से गए हम ब्राउज़र में, और इसे किया रिफ्रेश, और ये ख़त्म हो गया। ठीक है जी। और अब हम कैरोसेल पे काम स्टार्ट करते हैं। कैरोसेल हीरो में जाना है हमने, और हीरो में जाने के बाद जो है यहाँ पर जो हमारी ये ड्यू ख़त्म हो रही है, कौन सी वाली, ये जो है ये रो वाली, इसको मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। और इस डिव के बाद जो है हमने एक और डिव लेनी है। ठीक है जी। डॉट रो। ठीक है। और यहाँ पर डॉट कॉल 12, ये 12 कॉलम क्रिएट हमारा होगा ये। ठीक है जी। और इसके अंदर अपना हम कैरोसेल का कंपोनेंट ले लेंगे। ठीक है जी। और उसके बाद जो अब इसको हमें बनाना पड़ेगा, तो हम कंपोनेंट्स में आएंगे। कंपोनेंट्स में आने के बाद जो है हम कैरोसेल डॉट TSX, ठीक है जी। और यहाँ पर मैं RAFC करके इसे ले लेता हूँ। ठीक है जी। और यहाँ पर मैं इसे कर लेता हूँ बोर्ड, और ये हो गया पोर्ट, ताकि एरर खत्म हो जाए। उसके बाद सबसे पहले जो है ये डिव ही है, पहले से पहले डिव लेंगे। डिव में हम कुछ क्लास नेम देनी है हमने। ठीक है जी। तो क्लास नेम जो है हमारे पास वो है कैरोसेल और स्लाइड। ठीक है जी। कैरोसेल और स्लाइड। और उसके बाद जो है इसको अपने ID भी देना है। ठीक है जी। ID इसका हो जाएगा स्लाइडर। नेक्स्ट जो है हमें इसे बूटस्ट्रैप का डाटा टारगेट देना है। डाटा BS राइट, ये बूटस्ट्रैप का एट्रीब्यूट है, और इसके अंदर हम देंगे स्लाइडर। ठीक है जी। और इसके अंदर जो है हम एक और डिव लेंगे,
ठीक है जी। और इसकी क्लास जो है वो मैं कॉपी कर लूँ, क्योंकि बाद दफा स्पेलिंग में गलती हुई थी, उसकी वजह से सारा काम खराब हो जाता है। तो मैं कॉपी करके यहाँ पर आ गया है। वो है जी आपके पास कैरोसल डाटा इंडिकेटर सॉरी, कैरोसल इंडिकेटर, ठीक है जी। और इसके अंदर हमारे पास तीन बटन आएंगे, ठीक है जी। तो हम बटन ले लेते हैं। सबसे पहला जो बटन है जी हमारा, एक बटन हम ले लेते हैं और उसे कॉपी कर, मैं बटन कॉपी कर लूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पर ये बटन आ गया, ठीक है जी। ये बटन आगे इसे क्लास नेम एक्टिव दी है, क्योंकि पहला वाला ऑटोमेटिकली एक्टिव होगा। टाइप बटन डाटा बी एस स्लाइड टू, ये जीरो के इंडेक्स से स्टार्ट होता है। ये भी बूटस्ट्रैप का एट्रीब्यूट है। डाटा बी एस टारगेट, ये स्लाइडर कौन सा वाला है, ये वाला, ये ऊपर जो हमने इसको आईडी दी है, ठीक है जी। एरिया करंट टू, ये है जी एक्सेसिबिलिटी के लिए, ठीक है जी। इसी तरह हम क्या करेंगे, इसको मैं कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद हमें तीन 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 स्लाइड शो करानी है। तो यहाँ पर एक्टिव की क्लास खत्म हो जाएगी, ठीक है जी। और उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा वन, ठीक है जी। एरिया करंट टू भी खत्म हो जाएगा और स्लाइड यहाँ पर आ जाएगी टू, ठीक है जी। उसके बाद हम सॉरी वन, ठीक है जी। बल्कि टू ही आएगी यहाँ पर, क्योंकि स्लाइड टू टू है ये। और उसके बाद इसी को दोबारा से कॉपी किया। कॉपी करने के बाद सॉरी, कॉपी कॉपी करने के बाद से पेस्ट किया। यहाँ से हम फिर क्या है जी, ये हम ख़त्म करेंगे। यहाँ पर आ जाएगा 2012 और ये यहाँ पर थ्री, ठीक है जी। तो हमारे तीन बटन शो होंगे। और यहाँ पर एरर किस चीज़ का दे रहा है वो, हमारी डिव कोई एक कम है शायद। ये डिव आ गई और ये वाली डिव आ गई। हाँ जी, एक डिव हम ज़्यादा दे रहे हैं तो इसकी वजह से वो एरर आ रहा है, ठीक है जी। तो एरर ख़त्म हो गया, ठीक है जी। इसके बाद हम जाते हैं ब्राउज़र में, और ब्राउज़र में जाकर देखते हैं हमारे यहाँ पर इंडिकेटर्स शो हो रहे हैं कि नहीं। और मैंने इसे सेव किया और उसके बाद जो है इसे रिफ्रेश, जी देखिए हमारे इंडिकेटर शो होना शुरू हो गए, ठीक है जी। इसका मतलब काम हमारा सही हो रहा है, ठीक है जी। इसके बाद हमें लेनी है एक और क्या कहते हैं, डिव, ठीक है जी। डिव ले लेते हैं हम यहाँ पर। इसके बाद और इसकी क्लास जो है वो बेसिकली वो है कैरोजल इनर, ठीक है जी। तो मैं इसे कॉपी कर लूँ, क्योंकि कैरोजल के स्पेलिंग बाद थोड़ा गलत हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो सारी वो खत्म ऐप क्रैश कर जाती है। तो यहाँ पर आकर मैंने वो क्लास दे दी, सॉरी, यहाँ क्लास नेम कॉपी नहीं हुई, कैरोजल डैश इनर, और हमने इसको राउंडेड फाइव देना है। ये बूटस्ट्रैप की क्लास है ये भी, ठीक है जी। और इसके अंदर हमने लेनी है तीन जो है इमेजेस, ठीक है जी। तो हम जो है यहाँ पर ले लेते हैं जी, इसके अंदर तीन इमेजेस। और उससे मैं कॉपी कर लेता हूँ डिव को, क्योंकि एक कॉपी कर लेंगे, बाकी हम फिर उसी को आगे चलाते रहेंगे। इसके अंदर आए और इसको मैंने दी ये, ठीक है जी। ये इमेज का कंपोनेंट है, इसे मैंने करना है इंपोर्ट नेक्स्ट जेएस का इमेज कंपोनेंट है, ठीक है जी। उसके बाद मैंने इसका सोर्स दिया, ऑल दिया, विड्थ जीरो दी, हाइट जीरो दी। क्यों दी ये, क्योंकि मैं इसको विड्थ 100% देना चाहता हूँ। लेकिन हम यहाँ पर अगर 100% देंगे तो हमारी काम नहीं करेगी। इसको करने का तरीका ये है कि साइजेस में आके 100 VW दे दें, यानी कि व्यू पोर्ट विथ, और उसके बाद क्लास नेम डी ब्लॉक, यानी कि डिस्प्ले ब्लॉक विथ 100%, हाइट 100% और राउंडेड फाइव, ठीक है जी। इसी तरह हम एक और कैरोसल आइटम को यहाँ से, यानी कि एक्टिव वाली को यहाँ से हम कॉपी करते हैं। और कॉपी करने के बाद पेस्ट, और यहाँ पर हम एक्टिव को ख़त्म कर देंगे। यहाँ पर आ जाएगी हमारी इमेज टू, और उसके बाद बाकी चीज़ें वही। उसके बाद फिर हम इसे यहाँ से पेस्ट किया और यहाँ पर आ जाएगी इमेज थ्री। एक्टिव को ख़त्म किया, एक्टिव ऑटोमेटिकली जस्ट करेगा वो बूटस्ट्रैप, ठीक है जी। और उसके बाद जो है बाकी चीज़ें यहाँ सही हैं। उसके बाद जो है हम देखते हैं कि ये हमारा काम कर रहा है या नहीं। तो ये देखें हमारा कैरोसल आना शुरू हो गया, लेकिन ये देखें डिव के बाहर आ रहा है। इसको हम बाद में देखते हैं, पहले जो है इसके इंडिकेटर शो करने हैं, जो कि लेफ्ट राइट पे थे। मैं दिखा दूँ आपको, जैसे कि ये आ रहे हैं, देखिए आप, ये इंडिकेटर इसके ऊपर आ रहे हैं, ठीक है जी, लेफ्ट राइट करने के लिए। तो ये अब हमें इंडिकेटर बनाने पड़ेंगे। इंडिकेटर के लिए जो है सबसे पहले जो है एक और डिव लेंगे हम, बल्कि डिव नहीं लेंगे, बटन लेंगे इस डिव के बाहर, ठीक है जी। तो मैं बटन कॉपी कर लेता हूँ डाटा थोड़ा सा। तो ये वाली डिव है जो हमारी कैरोसल इनर की, ये वाली है, हाँ जी। और इसके बाद
ये आ गया बटन का, ठीक है जी। और इसी को हमने कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद कैरोसेल कंट्रोल प्रीवियस है, यहाँ पर हम नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है जी। यहाँ पर भी हम कर देंगे नेक्स्ट, और यहाँ स्लाइडर टारगेट होगा और यहाँ पर नेक्स्ट का आइकन, और यहाँ पर नेक्स्ट, ठीक है जी। सेव किया। सेव करने के बाद दोबारा से गए ब्राउज़र में, ब्राउज़र में जाने के बाद अपनी ऐप पे गए, और ये देखें हमारे इंडिकेटर आना शुरू हो गए हैं और ये काम कर रहे हैं, ठीक है जी। अब नेक्स्ट चीज़ है, ये बेसिकली यहाँ से बाहर क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने इसको एक हाइट दी हुई है हमारे हेडर को, सॉरी हीरो को। तो इसको हमने चेंज करना है। तो मैं ग्लोबल CSS में आता हूँ और यहाँ पर आकर ये जो हेडर की हमने दी थी यहाँ पर, ठीक है जी, यहाँ पर आकर इससे मैं कर देता हूँ 1100। सेव किया। सेव करने के बाद दोबारा से गए ब्राउज़र में और इसे मैंने किया रिफ्रेश। और जैसे ही ये रिफ्रेश होता है, कंपाइल करता है, तो फिर हम देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है हमारा। मैं देख लूँ यहाँ पर कंपाइल हुआ या नहीं। कंपाइल अब हुआ है, और यहाँ पर ये ऐप हमारी, ये देखें अब सही हो गया है, ठीक है जी। थोड़ा सा अभी भी बाहर आ रहा है, तो इससे क्या करेंगे हम, थोड़ी सी और दे देंगे यहाँ पर आकर। इससे मैं कर दूंगा 1200, ताकि वो ऑटोमेटिकली अपने आप को एडजस्ट कर ले, ठीक है जी। तो इसे सेव किया। सेव करने के बाद दोबारा से ब्राउज़र में गए और इसे रिफ्रेश किया। पता नहीं ये कंपाइलेशन में आजकल इतना टाइम क्यों ले रहा है ये। और ये देखें हमारा बेहतरीन सा स्लाइडर हो गया है तैयार, ठीक है जी। तो ये वाला हिस्सा हमारा हो गया तैयार। नेक्स्ट जो है, अब हमने अब इस सेक्शन पे काम करना है, ठीक है जी। ये जो साइड पे फॉर्म है और यहाँ पर कुछ टेक्स्ट है, ठीक है जी। तो अब हम उस पर काम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट सेक्शन बनाने के लिए चलते हैं अपने कोड एडिटर में। और कोड एडिटर में जाने के बाद आपने अपने कंपोनेंट्स में जाना है और वहाँ जाकर आपने बनाना है नया कंपोनेंट, जिसका नाम होगा रजिस्टर, क्योंकि ये रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, तो इसका नाम वही रखा हमने, .tsx। और इसके अंदर RAFCE ये स्निपेट है, ये आप डाउनलोड कर सकते हैं, सेक्शन EN7 स्निपेट्स, ठीक है जी। और इसके बाद जो है, इसमें सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पर सेक्शन, क्योंकि 11 सेक्शन है। तो हम यहाँ पर लेंगे जी, यहाँ पर सेक्शन, और उसकी कुछ क्लासेस हैं। क्लास नेम BG प्राइमरी, उसके बाद PY6 पेरिंग टॉप बॉटम्स, ठीक है जी। और उसके बाद ओवरफ्लो हिडन, यानी कि हमारी स्क्रॉल बार नजर ना आए अगर हमारा डाटा स्क्रीन से बाहर जा रहा हो, ठीक है जी। और उसके बाद इसके अंदर हम लेंगे एक डिव 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 की क्लास होगी जी कंटेनर। और कंटेनर के अंदर जो है हम लेंगे एक रो। और रो के अंदर हम बेसिकली अब लेआउट को देखते हैं हम कि कैसे करना है। ये देखें आप, ये दो साइड्स हैं, एक हमारी जो है वो है ये वाली टेक्स्ट वाली, दूसरी हमारी फॉर्म वाली है। तो यानी कि अब यहाँ पर हमारे दो दो कॉलम बनेंगे, ठीक है जी। और उसके लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पर डिव, यहाँ पर ली क्लास नेम कॉल LG6। इससे मुराद ये है कि लार्ज स्क्रीन से ऊपर जाकर ये 50% स्क्रीन ये वाली डिव ले ले, और एक सेकंड डिव हमारी बनेगी और 50% स्क्रीन ये वाली डिव ले ले, ठीक है जी। और अगर ये LG से नीचे जाए, तो फिर फर्स्ट जो है रो, फर्स्ट जो है डिव वो क्या ले ले, 12 कॉलम ले ले। और सेकंड वाली भी 12 कॉलम, यानी कि वो स्टैक हो जाएगी, ऊपर नीचे आ जाएगी, जैसे कि हमारे फ्लेक्स बॉक्स में फ्लेक्स कॉलम की डायरेक्शन हो जाती है, तो उस तरह हो जाएगा, ठीक है जी ये। तो उसके बाद इसके अंदर जो है सबसे पहले जो है हमने लेना है टेक्स्ट। तो मैं टेक्स्ट यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी। और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर आया और H2, और इसके अंदर कर दिया मैंने पेस्ट। पेस्ट करने के बाद इसकी कोई क्लासेस हैं, हम वो देख लें क्लासेस कौन कौन सी हैं, ताकि हमारा ये प्रॉपर काम करे। बल्कि इसकी क्लास कोई भी नहीं, हमें टेक्स्ट ब्लैक ही चाहिए, ठीक है जी। और उसके बाद जो है हमने यहाँ पर लेना है पैराग्राफ का टैग, और उसके अंदर हम कॉपी कर लेते हूँ। मैं यहाँ से ये पैराग्राफ जो है हमारा कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैं गया कोड एडिटर में, यहाँ पर आकर मैंने कर दिया पेस्ट, ठीक है जी। ये भी हो गया हमारा। अब नेक्स्ट चीज़ जो है हमारी, इसके बाद जो है हमने लेनी है यहाँ पर लिस्ट ये वाली, ठीक है जी। तो मैं यहाँ पर आया अपने कोड एडिटर में। कोड एडिटर में आने के बाद जो है यहाँ पर नीचे हम लेंगे एक UL अनऑर्डर लिस्ट, और इसकी क्लास नेम। और क्लास नेम में हमारे पास सबसे पहले आएगी अनस्टाइल, यानी कि हमने लिस्ट को कोई स्टाइल नहीं देना, तो हम लिखेंगे लिस्ट अनस्टाइल्ड की क्लास।
ये बूटस्ट्रैप क्लास है, लिस्ट डैश अनस्टाइल्ड, ठीक है जी। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो है हम लेंगे इसमें वी स्टैक। वी स्टैक का मतलब ये है कि हॉरिजॉन्टली जो है हमारा, सॉरी वर्टिकली जो है हमारा वो स्टैक हो जाए, ऊपर नीचे आ जाए, ठीक है जी। बेसिकली फ्लेक्स बन जाए और वो फ्लेक्स की डायरेक्शन कॉलम होगी, ठीक है जी। और उसके बाद जो है हम लेंगे गैप 3। ये है क्लास रो के लिए होती है, यानी कि फ्लेक्स बॉक्स के लिए होती है, जो उसके अंदर एलिमेंट्स होते हैं उनके दरमियान कुछ गैप आ जाता है, ठीक है जी। उसके बाद इसमें हम लेंगे एक एल आई, ठीक है जी। और एल आई के अंदर हम लेंगे एफ ए स्क्वेयर, जो कि हमें मिलेगा हमारे लाइब्रेरी कौन सी डायरेक्ट आइकन से, लेकिन ये ऑटोमेटिक इंपोर्ट नहीं कर रहा। मैं दोबारा से कोशिश कर लेता हूँ, और तो ये इंपोर्ट हो गया ऑटोमेटिक, ठीक है जी। ये शॉर्टकट होता है, आपने कंट्रोल दबा के और साथ स्पेस दबाना है तो ऑटोमेटिकली आपका ये मेन्यू खुल जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद जो है यहाँ पर हमने लेना है टैक्स, ठीक है जी। तो हम लेंगे यहाँ पर, मैं टैक्स कॉपी कर लेता हूँ ताकि वो फिर इजी हो जाए। तो यहाँ पर आ गया टैक्स, ठीक है जी। यहाँ पर मैंने स्ट्रॉन्ग का एलिमेंट लिया हुआ है, ठीक है जी, यानी कि ये थोड़ा हमें बोल्ड नजर आए। और मैंने इसे पैडिंग दी हुई है ताकि हमारे ये स्क्वायर और इसमें गैप हो, ठीक है जी। उसके बाद जो है इसी को कॉपी कर लेंगे क्योंकि 3 टाइम लेना हमने, और सिर्फ इसका टेक्स्ट चेंज कर लेंगे, ठीक है जी। तो मैं यहाँ पर आया और इसके बाद एक और दफ़ा लिया, उसके बाद मैं टेक्स्ट चेंज कर लूँ इसका, सेकंड वाले का टेक्स्ट मैं कॉपी कर लूँ। कॉपी करने के बाद जो है मैं इसे यहाँ पर आकर सेकंड वाले में स्ट्रॉन्ग वाले को, इस वाले को डिलीट करके इसे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है जी। उसके बाद जो है थर्ड वाला टेक्स्ट, इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस पूरे प्रोजेक्ट का, गिटहब डिपो के लिए, वहाँ से आप इसे कॉपी कर सकते हैं। और ये आया और यहाँ पर आकर मैंने इसे पेस्ट कर दिया, ठीक है जी। तीनों हो गए हमारे। अब जो है इसको हमने रेंडर करवाना है अपनी मेन पेज पे, होम पेज पे। तो ये है हमारा पेज डॉट टी एस एक्स, और यहाँ पर हीरो के नीचे हम क्या करेंगे, रजिस्टर वाले को, और यहाँ पर इसके ऑटोमेटिक इंपोर्ट ऑफ आप चल पड़ी है। तो ये देखें, दोबारा से मैंने कंट्रोल और स्पेस दबाया तो उसकी ऑटोमेटिक शो हो गई। उसके बाद सेव करने के बाद चलते हैं अपने ब्राउज़र में। ब्राउज़र में जाने के बाद जो है हम इसे करते हैं रिफ्रेश अपने ऐप को, और ये देखें हमारा वो आ चुका है, ठीक है जी, बड़ा बेहतरीन सा। और अब नेक्स्ट जो है हमने क्या करना है, हमने ये वाला फॉर्म बनाना है। तो अब हम दूसरी वाली डिप में जाएंगे जो कॉल LG6 है, और वो हमारे किस में रजिस्टर में जाएंगे, और यहाँ पर आकर जो है इसके अंदर यहाँ पर हम लेंगे फॉर्म, ठीक है जी। एक्शन हमें कोई नहीं चाहिए क्योंकि हमने कहीं पे सबमिट नहीं करवाना है इसे अभी, ठीक है जी। और उसके बाद सबसे पहले हम लेंगे इसमें इनपुट, सबसे पहले हम लेंगे डिव, क्योंकि डिव इसलिए लिए ताकि हम उसके अंदर स्पेस दे सकें अप एंड डाउन, ठीक है जी। उसकी स्पेस क्या है जी हमारे पास, वो है जी हमारे पास PY4, पैडिंग टॉप बॉटम 4, ठीक है जी। और इसके अंदर हम लेंगे इनपुट, और इनपुट की टाइप जो है यहाँ पर होगी जी, पहला वाला आई थिंक हमारा ईमेल है तो ये बल्कि नेम ही है, तो टैक्स ही रहेगी, ठीक है जी। इसकी हम जो है यहाँ पर प्लेस होल्डर दे दें, ये आ जाएगा यहाँ पर नेम, ठीक है जी। और इसकी कुछ बूटस्ट्रैप की क्लासेस है, अब हमें वो देनी पड़ेगी, जो कि है फॉर्म कंट्रोल। तो यहाँ पर आया मैं, और यहाँ पर आकर मैंने क्लास नेम फॉर्म कंट्रोल बूटस्ट्रैप की क्लास है, और उसके बाद इसी को कॉपी करके फॉर्म कंट्रोल LG लेना है ताकि थोड़ा सा हमारी इनपुट थोड़ी बड़ी नजर आए। तो यहाँ पर आके सेकंड वेरिएंट उसका, और इसको LG कर दिया, ठीक है जी। उसके बाद जो है हमने इसका बॉर्डर कोई नहीं लेना, तो बॉर्डर मैं कर देता हूँ 0, ठीक है जी। और उसके बाद जो है इसी डिव को मैं करूँगा कॉपी, और नेक्स्ट हमारी जो इनपुट्स हैं वो बना लूँगा, ठीक है जी। यहाँ पर है ये वाली होगी हमारी ईमेल की, और एक और कौन सी चाहिए हमें, फ़ोन नंबर की, तो मैं यहाँ एक और को कॉपी कर लूँ, ठीक है जी। अब जो है यहाँ पर हम इसका टेक्स्ट की जगह ईमेल करेंगे, ठीक है जी। और उसके बाद जो है बाकी यहाँ पर नेम की जगह आएगा एंटर योर ईमेल एड्रेस, ठीक है। और उसके बाद जो है हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर क्योंकि नंबर वाली है तो हम इसमें इंश्योर करेंगे कि यूज़र यहाँ नंबर ही दे सके। और उसके बाद यहाँ पर आ गया फ़ोन नंबर, सेव किया। सेव करने के बाद गए ब्राउज़र में, ब्राउज़र में जाने के बाद ये देखें हमारी बड़ी बेहतरीन सी आ चुकी है। अब हमने जो है यहाँ पर ये लेना है, ये वाला टिक मार्क चेक बॉक्स विद दिस टेक्स्ट। तो उसके लिए भी बूटस्ट्रैप ने हमें सोल्यूशन बताया हुआ है, ठीक है जी। उसकी हम नई डिव लेंगे यहाँ पर एक, अपने कोड एडिटर में जाकर
यहाँ पर आगे डिव, यहाँ पर ख़त्म हुई फॉर्म के नीचे ही यहाँ पर हम लेंगे डिव विद क्लास नेम ऑफ फॉर्म चेक। ठीक है जी। और इसके अंदर जो है हमने सबसे पहले जो है रेंडर करानी है एक इनपुट विद चेक्स बॉक्स टाइप। ठीक है जी। तो यहाँ पर मैं इसे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और ये देखें इनपुट टाइप हमारी चेक बॉक्स और क्लास नेम क्या होगी, फॉर्म चेक इनपुट। ठीक है जी। दूसरा हमने लेना है इसका लेबल। ठीक है जी, जिसके अंदर हमने वो आई एग्री टू द टर्म्स लिखना है। तो उसे भी मैं यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी, थोड़ा टाइम बच जाएगा। और तो ये हमारा HTML4 टर्म्स। ठीक है जी। और इसकी फॉर्म चेक लेबल। ठीक है जी। इसे सेव किया, सेव करने के बाद गए ब्राउज़र में जाने के बाद गए यहाँ पर हमारी ये आ गई है इनपुट। ठीक है जी। उसके बाद जो है हमने ये बटन लेना है। ठीक है जी। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और इस डिव के नीचे लेता हूँ मैं एक डिव। ठीक है जी। और उसके अंदर लेता हूँ बटन। और अब जो हमारा बटन है यहाँ पर रजिस्टर का, और इस बटन की कुछ क्लासेस हैं बूटस्ट्रैप की। बीटीएन, बीटीएन आउटलाइन डार्क। ठीक है जी। सेव किया, सेव करने के बाद दोबारा गए उधर। तो ये देखिए हमारा ये बटन छोटा नजर आ रहा है। ठीक है जी। इसको बड़ा करने का तरीकेकार क्या है कि जो हमने जो यहाँ पर ये डिव ली है इसको हम कर दें क्लास नेम डिस्प्ले ग्रिड। ठीक है जी। और ये देखिए हमारा ये ऑटोमेटिकली बड़ा हो गया। ठीक है जी। उसके बाद जो है हमने ऊपर थोड़ी सी पैडिंग मार्जिन देना है इसे, तो मार्जिन टॉप दे देते हैं 3, ताकि वो बिल्कुल करीब नजर ना आए। ये देखिए अब आ गया उधर तो अपनी जगह पे, और हमारा बटन भी आ चुका है और ये हमारी लेआउट तकरीबन ये वाली तैयार हो चुकी है। ठीक है जी। तो ये वाली लेआउट भी हमारी तैयार हो चुकी है। अब नेक्स्ट चीज़ जो है मैंने आपको एक चीज़ दिखानी है, क्योंकि जब ये देखें आप, जब मैं यहाँ पर ये जो है हमारी नैब बार जब मैं स्क्रॉल करता हूँ तो इसका कलर चेंज हो जाता है, बैकग्राउंड आ जाता है, जिसका ये फ़ायदा होता है कि हमें क्लियर नज़र आती है। ठीक है जी। तो हम चाहते हैं कि इसको अब ये दें, तो अब इसके लिए हमें जाना पड़ेगा अपने नैब बार में। नैब बार। ठीक है जी। यहाँ पर इसको स्टेट की मदद से हैंडल करेंगे हम। कॉन्स्ट इज स्क्रॉल और सेट इज स्क्रॉल, और इसको मैं थोड़ा कैपिटल कर दूं। और उसके बाद जो है यहाँ पर हम लेंगे हम यूज स्टेट, और यूज स्टेट में इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू होगी फॉल्स। ठीक है जी। और उसके बाद जो है अब हमने जो है इसमें जो है सबसे पहले एक फंक्शन देंगे कॉन्स्ट चेंज नैव बार कलर। और उसके बाद ये हमारा एरो फंक्शन होगा। ठीक है जी। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, इफ विंडो डॉट स्क्रॉल वाई, स्क्रीन आगे हमने स्क्रॉल लेना है, स्क्रॉल वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 20। देन हम क्या करेंगे, हम जो है अपने इस स्क्रॉल को कर देंगे ट्रू। तो कैसे करेंगे, सेट इज स्क्रॉल ट्रू। ठीक है जी। एल्स क्या करेंगे हम, सेट इज स्क्रॉल टू फॉल्स। ठीक है जी। और उसके बाद यहाँ पर हमने यूज इफेक्ट लेना है। यूज इफेक्ट क्यों लेना है, क्योंकि हमने अपने जो है इस पेज पे हमने एक स्क्रॉल इवेंट को रेंडर कर क्लिक कनेक्ट करना है अपने इस पेज के साथ। तो हम उसके लिए हम यूज इफेक्ट यूज करते हैं, ये जो बेस्ट प्रैक्टिस है। ठीक है जी। यूज इफेक्ट, क्योंकि ये भी एक साइड इफेक्ट में आया था। और यहाँ पर एक फंक्शन, और यहाँ पर एम्प्टी अरे, डिपेंडेंसीज ऑफ अरे। और उसके बाद जो है हम क्या करेंगे कि यहाँ पर विंडो डॉट ऐड इवेंट लिस्टर। और यहाँ पर हमने क्या किया, जब हमारा स्क्रॉल का फंक्शन कॉल हो, स्क्रॉल हो तो हमारा कौन सा फंक्शन कॉल करे, ये वाला जो हमने ऊपर बनाया है। ठीक है जी। तो ये वाला हो गया। और उसके बाद जो है अब हमने जो है CSS में कुछ चेंज करनी है। तो हम यहाँ पर आए CSS में, क्योंकि हमने अब डायनेमिक्स वेरिएबल लेनी है वैल्यूज। तो हम क्या करेंगे, इसे यहाँ पर इसे ख़त्म करेंगे। ख़त्म करने के बाद हम यहाँ पर लेंगे
बैकटिक्स उसके अंदर इसे पेस्ट कर देंगे। और उसके बाद जो है हम यहाँ पे लेंगे डॉलर साइन, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इफ इज स्क्रॉल अगर ट्रू हो देन हम क्या करेंगे, ऐड कर दे बीजी, बीजी डार्क। ठीक है जी, ये इसे शॉर्ट सर्किट भी कहते हैं किसमें, आपके जावास्क्रिप्ट में। ठीक है जी। अब दूसरी चीज़ ये, क्योंकि हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं स्टेट विंडो, और तो बाय डिफॉल्ट मैंने आपको बताया था एवरी कंपोनेंट इन नेक्स्ट 14 इज द रिएक्ट सर्वर कंपोनेंट, और सर्वर में विंडो नाम का कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता। ठीक है जी। और आप उसमें ब्राउजर की फंक्शनैलिटी जैसे कि यूज स्टेट और ये यूज इफेक्ट विंडो, ये है आपकी इंटरेक्टिव हुक्स है, आपकी ऐप में इंटरेक्टिविटी पैदा करती हैं, तो इसको आप सर्वर कंपोनेंट में यूज नहीं कर सकते। तो इसको हम क्लाइंट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, बड़ा आसान है। यहाँ पर आएंगे आप, सबसे ऊपर यहाँ पर आकर आप लिखेंगे यूज क्लाइंट, ये है डायरेक्टिव, बस इतनी सी बात है और आपका ये क्लाइंट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है जी। सेव करने के बाद हम चलते हैं अपने ब्राउज़र में, और ब्राउज़र में जाने के बाद हम करते हैं जी इसे रिफ्रेश, तो देखते हैं हमारा काम कर रहा है कि नहीं। तो ये हो गया। ठीक है जी। और यहाँ पर ये देखिए हमारा अब होना शुरू हो गया, लेकिन यहाँ पर हमारी वो जो क्लासेस हैं वो काम नहीं कर रही, तो उसके लिए क्या करेंगे, हमारी जो ये क्लासेस हैं इनको हम क्या करेंगे, इससे ये हटा देंगे, इसकी ज़रूरत नहीं है यहाँ पर हमें। ठीक है जी। और हम दोबारा से चलते हैं ब्राउज़र में, और ये देखिए हमारी वापस आ गई है। और अब मैं इसे स्क्रॉल करता हूँ, देखें क्या होगा, ये देखें आप, स्क्रॉल बड़ी हमारी ज़बरदस्त काम कर रही है, ऊपर जाऊँगा दोबारा से तो ये ख़त्म हो जाएगी। ठीक है जी। तो ये तरीक़ेकार था कि कैसे आप ऑन स्क्रॉल पे अपनी नैप बार का चेंज करवा सकते हैं बैकग्राउंड कलर या कोई भी CSS। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट जो है हमने बेसिकली अब इस वाले पे काम स्टार्ट करना है। ठीक है जी। ये डिस्कवर के इस सेक्शन का नाम हम डिस्कवर रखेंगे। ठीक है जी। तो अब हम इस पर काम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो डिस्कवर के सेक्शन बनाने के लिए चलते हैं हम अपने कोड एडिटर में। कोड एडिटर में जाने के बाद जो है सबसे पहले आपने जाना है अपने कंपोनेंट्स में, कंपोनेंट में जाके आपने नया कंपोनेंट बनाना है डिस्कवर के नाम से, डिस्कवर .tsx, और RAFC मैं करता हूँ यहाँ पर, और मेरा कोड स्निपेट आ जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद जो है सबसे पहले हमने डिप को ख़त्म कर यहाँ सेक्शन बनाना है, और उसके बाद जो है इसकी क्लास नेम हो जाएगी जी डिस्कवर, और इसको आईडी भी देना हमने, क्योंकि बाद में ये स्मूथ जो स्क्रॉलिंग पे काम आएगा, जब हम लिंक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डिस्कवर का दे देते हैं हम। ठीक है जी। और उसके बाद जो है सबसे पहले इसके अंदर आपने लेना है कंटेनर डॉट कंटेनर, उसके अंदर आपने लेना ही है एक रो। ठीक है जी। ये ये ट्रिक है एम्बिट की, जो आपके VS कोड में होता है। और ये देखें दो चीज, दो डिप्स बन गई हमारी। ठीक है जी। तो ये कंटेनर रो, इसके अंदर हमने अब क्योंकि एक तरफ हमारी पिक्चर दूसरी तरफ टेक्स्ट है, तो हम यहाँ पर भी लेंगे डॉट कॉल LG6 मल्टीप्लाई 2, ये फिर दो डिप बन जाएंगी इसी क्लास नेम की। ठीक है जी, ये भी ट्रिक है। और उसके बाद जो है इसके अंदर हमने लेना है इमेज का कंपोनेंट, जो हमें नेक्स्ट जेएस की तरफ से मिलता है, उसे मैं कर लेता हूँ इंपोर्ट। ये हो गया इंपोर्ट। उसके बाद जो है यहाँ पर सोर्स, इमेज सोर्स देना है इसका। सोर्स मैं देख लूँ कौन सी पिक्चर है, मेरे जहन में नहीं है। तो यहाँ पर है हमारा पिक्चर का नाम इंस्ट्रक्टर, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं जी, स्लैश इंस्ट्रक्टर। आप यहाँ से भी देख सकते हैं पब्लिक में जाके कि कौन सी वाली है, ये है हमारी यहाँ पर होगी instructor.jpg है। ठीक है जी। तो मैं यहाँ पर .jpg एक्सटेंशन लाजमी देनी थी, लेकिन ये काम नहीं करेगी। उसके बाद आपने इसकी विड्थ देनी है, जो कि लाजमी है कंपोनेंट के लिए, जो इमीडिएट कंपोनेंट है नेक्स्ट जेएस का 600, और इसकी जो हाइट है वो हो जाएगी हमारे पास, सॉरी 500। और उसको हमने कोई क्लास नेम देनी, ताकि हमारी इमेज रिस्पॉन्सिव हो जाए। इमेज फ्लूइड की क्लास है जो हमें मिलती है बूटस्ट्रैप की तरफ से। ठीक है जी। और इससे हमने थोड़ा सा राउंडेड भी कर देना, राउंडेड 5। और उसके बाद जो है हमने इसे अल्टरनेट टेक्स्ट भी देना है, ये भी लाजमी है। तो हम यहाँ पर दे देते हैं
इंस्ट्रक्टर, ठीक है जी। और उसके बाद सेव कर दे। सेव करने के बाद जो है इसको हमने लेके जाना है अपने मेन होम पेज पे, रजिस्टर के नीचे। तो यहाँ पर आता हूँ, डिस्कवर को मैं कर लेता हूँ इंपोर्ट। ये ऑटो इंपोर्ट अभी देखता हूँ कर रही काम के नहीं। ये कर गई काम, ठीक है जी। और सेव किया। सेव करने के बाद गए अपने हम ब्राउज़र में। और ब्राउज़र में जाने के बाद जो है इसे मैं कर लूँ रिफ्रेश, क्योंकि रिफ्रेश नहीं किया इस वजह से वो यहाँ पर ये इमेज आ गई। इसको हमने ऊपर पैडिंग देनी है क्योंकि ऊपर बिल्कुल लग रही है। तो हम क्या करेंगे, डिस्कवर में जाएंगे। डिस्कवर में जाने के बाद जो है हमारा जो ये मेन डिस्कवर की डिव है यहाँ पर आके दे देते हैं पैडिंग टॉप बॉटम 6, ठीक है जी। और उसके बाद देखते हैं। तो ये देखें हमारी अब आ गई है। उसके बाद जो है हमने इस साइड पे लेना है टैक्स, ठीक है जी। मैं कॉपी कर लूँ यहाँ से। इसे कॉपी किया। कॉपी करने के बाद जो है मैं गया अपने इसमें, और यहाँ पर आके मैंने H2 लिया और H2 के अंदर इसे पेस्ट कर दिया। उसके बाद जो है यहाँ पर हमने दो पैराग्राफ लेने हैं, वन और एक टू, ठीक है जी। तो मैं यहाँ पर आकर दो पैराग्राफ ले लेता हूँ। उसके बाद जो है टेक्स्ट वहां से हम कॉपी कर देते हैं। पहले ये वाला टेक्स्ट आएगा और इसको जो है मैं यहाँ पर किया पेस्ट पहली वाली पैराग्राफ में। और फिर उसके बाद जो है दूसरा आएगा। दूसरे के लिए हम चलते हैं दोबारा से उधर ब्राउजर में और यहाँ पर आकर इसे कर लेते हैं कॉपी। कॉपी करने के बाद हमने यहाँ पर आए और यहाँ पर आके सेकंड वाले में कर दिया पेस्ट और कर दिया सेव। सेव करने के बाद गए ब्राउजर में और जाके जहाँ ऐप हमारी रन कर रही है तो हमने देखा ये अब आ गया, लेकिन ये पिक्चर के सेंटर में नहीं आ रहा। देखें यहाँ पर पिक्चर के सेंटर में आ रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम जाएंगे अपनी रो वाली क्लास वाली डिव जो है, ठीक है जी। क्योंकि रो जो है बेसिकली फ्लेक्स बॉक्स होती है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, फ्लेक्स आइटम्स सेंटर, ठीक है जी। और सॉरी फ्लेक्स आइटम सॉरी लाइन आइटम्स, ठीक है याद रखना आपने, ये बूटस्ट्रैप की क्लास है। और उसके बाद यहाँ पर आए और ये देखें हमारी ये अब सेंटर में आ चुकी है। तो ठीक है, ये वाला हमारा ये वाला हिस्सा तैयार हो गया। नेक्स्ट जो है हमने कौन सा हिस्सा तैयार करना है, अब ये वाला हिस्सा तैयार करना है। तो अब हम दोस्तों इसको देखते हैं कि कैसे हम इसको तैयार करते हैं। दोस्तों ये वाला हिस्सा बनाने के लिए चलते हैं अपने कोड एडिटर में। और कोड एडिटर में जाने के बाद जो है, क्योंकि ये भी एक छोटा सा सेक्शन है, डिस्कवर के अंदर है ये, नेक्स्ट सेक्शन है। तो इसके लिए भी हम एक अलग से कंपोनेंट बना लेंगे और इसका नाम हम रखेंगे पॉइंट्स, क्योंकि पॉइंट से रिलेटेड है। डॉट TSX, ठीक है जी। यहाँ पर RAFC और यहाँ पर इसको सेक्शन नाम देने की जरूरत नहीं क्योंकि हमने इस पर कोई स्क्रॉल नहीं करवाना। और यहाँ पर हम इसे पॉइंट्स दे दें ताकि अगर आगे जाके हमें इसकी CSS की जरूरत पड़े तो हम उस पर देख सके, ठीक है जी। उसके बाद जो है हमने इसे पैडिंग देनी है टॉप से, पैडिंग टॉप 6, ठीक है जी। और इसके अंदर जो है हम लेंगे कंटेनर और कंटेनर के अंदर लेंगे एक रो, ठीक है जी। और रो के अंदर जो है हमने बेसिकली एक एक रो में हम ये लेंगे, बाकी रो में हम ये सारा वाला लेंगे, ठीक है जी। एक रो पहली रो में ये आएगा, दूसरी रो में ये, बाकी नीचे पॉइंट्स आ जाएंगे, ठीक है जी। तो मैं जो है इस H2 को कॉपी कर लेता हूँ। और कॉपी करने के बाद जो है यहाँ पर आकर मैं डॉट कॉल MD8 ले रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है जी। उसके बाद में यहाँ H2 के अंदर इसे कर देता हूँ पेस्ट। पेस्ट करने के बाद सेव किया। सेव करने के बाद इसको हम पॉइंट्स को लेके जाएंगे डिस्कवर में और इसी सेक्शन के नीचे हम पॉइंट्स को रेंडर करवा देंगे कंपोनेंट एज अ कंपोनेंट। और इसे मैं इंपोर्ट भी कर लूँ, ये इंपोर्ट हो गया। और उसके बाद सेव करने के बाद चलते हैं हम अपने ब्राउज़र में। ब्राउज़र में जाने के बाद ये देखिए यहाँ पर आ रहा है ये, ठीक है जी। तो सबसे पहले इसको हमें टेक्स्ट सेंटर तो करना पड़ेगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि टेक्स्ट सेंटर करने पे हमारा ये काम करता है या नहीं। तो मैं उसके बाद जो है किधर गया पॉइंट्स, यहाँ पर आए और यहाँ पर आकर मैंने रो में दिया टेक्स्ट सेंटर। ये भी बूटस्ट्रैप की क्लास है। सेव किया। सेव करने के बाद देखें इसको मैंने सेव किया। सेव करने के बाद भी ये बिल्कुल सेंटर में नहीं आ रहा है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम जो हैं 8 कॉलम्स हमने इस्तेमाल कर लिए हैं, बाकी 4 रहते हैं। हम चाहते हैं कि यार ये जो है ना, ये समझे कि ये 8 से ये बीच वाले जो हैं ये 2 हो गए और नेक्स्ट 2 हो गए, ठीक है, यानी टोटल 12 हो गए, ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे, हम जो है कहेंगे यार हमें दो, यानी कि ऑफसेट MD2, यानी कि 2 कॉलम यार हमारे खाली कर दो।
हम उसके अंदर इसको रेंडर करवाना चाहते हैं, दो बाकी रखो। तो ये देखें बिल्कुल परफेक्टली सेंटर में अलाइन हो गए, ठीक है। ये तरीकेकार है ऑफसेट के जरिए। आप जो खाली स्पेस है उसको यूज कर सकते हैं, खाली कॉलम जो है, ठीक है जी। अब सिर्फ हमारे पास दो कॉलम रह गए, ठीक है, ये वाले जॉइंट वाले, ठीक है। ये इसको इस कॉलम की जगह पे आ गए टू वाले कॉलम में, ठीक है जी। यानी कि टोटल 10 कॉलम्स ले रहा है, ठीक है जी। उसके बाद जो है, अब आपको एक और चीज समझानी, क्योंकि कंपोनेंट का मतलब क्या होता है, ये देखिए। अब जो है इसके सारों की जो है CSS एक जैसी है। सिर्फ क्या है, यहाँ पर ये वाला नंबर चेंज हो रहा है, ये हेडिंग चेंज हो रही है और ये डिस्क्रिप्शन चेंज हो रही है। तो हम क्या करेंगे, इसका एक अलग से कंपोनेंट बना लेंगे, ठीक है जी। तो हम यहाँ पर आए और यहाँ पर आने के बाद कंपोनेंट्स में हमने बनाया पॉइंट का .tsx कंपोनेंट। और यहाँ पर मैंने ये लिया, और उसके बाद जो है पॉइंट्स के अंदर जो है हमारे पास मैं आपको टाइप सेव भी करके दिखाऊंगा इससे, ठीक है जी। तो पॉइंट्स के अंदर जो है हमारे पास पॉइंट वाला जो है, उसमें जो है सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पर एक डिव पहले से ही है, तो हम इसे क्या करेंगे, क्लास नेम डी फ्लेक्स डिस्प्ले फ्लेक्स, और गैप जो है इसका 3 होना चाहिए, ठीक है जी। और उसके बाद जो है इसके अंदर जो है सबसे पहले हम डिव लेंगे एक, और इस डिव की क्लास होगी जी नंबर, ठीक है जी। इसके अंदर हम लेंगे एक स्पैन, और स्पैन का जो होगा बीजी प्राइमरी, इसकी क्लास नेम सॉरी बीजी प्राइमरी। और पैडिंग टॉप बॉटम देनी है इसको हमने 2, और इसको पैडिंग लेफ्ट राइट देनी है हमने 4, पैडिंग एक्स 4। उसके बाद जो है इसे हमने राउंडेड सर्कल दे देना है, ताकि ये सर्कल बन जाए, सर्कल। और इसको हमने डैश के साथ करना था, ये भी उसकी क्लास है, ठीक है जी। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर हमारा नंबर होगा, ठीक है जी। और उसके बाद जो है हम इसके नीचे एक और डिव लेंगे, और यहाँ पर आ गई एक और डिव, ठीक है जी। और इस डिव के अंदर जो है हम लेंगे H3, और H3 के अंदर जो है हमारे पास आएगा हेडिंग। तो हम यहाँ पर हेडिंग लिख देते हैं फिलहाल, ठीक है जी। और उसके बाद जो है हमने इसके अंदर इसके नीचे जो है डिस्क्रिप्शन लेनी है, डिस्क्रिप्शन आएगी यहाँ पर, ठीक है जी। अब इसको सबसे पहले हम टाइप सेव कर लें। टाइप सेव करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर ये सब ऊपर जाकर यहाँ पर एक इंटरफेस बना लेंगे, इंटरफेस प्रॉप्स के नाम से। और इसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, सबसे पहले हमें नंबर चाहिए, इसकी टाइप नंबर ही होगी। उसके बाद हमें हेडिंग चाहिए, इसकी टाइप स्ट्रिंग होगी। और उसके बाद जो है हमें डिस्क्रिप्शन चाहिए, इसकी टाइप भी स्ट्रिंग होगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आकर हम इनको डीस्ट्रक्चर कर लेंगे। इसको मैंने इसकी टाइप दे दी प्रॉप्स के नाम से, ये ऊपर जो हमने प्रॉप्स बनाया, और यहाँ पर आके मैंने इसे डीस्ट्रक्चर कर लिया, डिस्क्रिप्शन हेडिंग और नंबर, ठीक है जी। तो यहाँ नंबर की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास, अब नंबर का वेरिएबल, और प्रॉप आ जाएगा सॉरी। और उसके बाद यहाँ पर हेडिंग का, और यहाँ पर जो है हमारे पास आ जाएगा डिस्क्रिप्शन का, ठीक है जी। और उसके बाद इसको हमने क्लास देनी है FS3, ठीक है जी। मैं बताता हूँ क्या है बाद में ये। और उसके बाद जो है अब हमने पॉइंट्स में जाना है, और पॉइंट्स के अंदर जाकर ये वाली रो जहाँ खत्म हो रही है, उसके बाद हमने एक और रो लेनी है, क्योंकि मैंने आपको दो रो बताई थी, तो यहाँ पर आ गई ये रो, ठीक है जी। और इसको हमने जो है पैडिंग्स भी देनी है, क्योंकि ये ऊपर जाके टच करेगा, तो हम मार्जिन टॉप बल्कि मार्जिन देंगे, मार्जिन टॉप 5 MT5, ठीक है जी। और इसके अंदर जो है हम लेंगे एक डिव लेंगे .call MD6, ठीक है जी। और इसका मार्जिन बॉटम 4 लेंगे, ताकि ये जो हमारे पॉइंट पॉइंट आएंगे इसमें मार्जिन आए, ठीक है जी। और एक दूसरे के साथ टच ना करो ऊपर नीचे से, ठीक है जी। और इसके अंदर जो है सबसे पहले हमने क्या लेना है, पॉइंट का जो हमने बनाया है कंपोनेंट, यहाँ पर हम उसे कर लेते हैं इंपोर्ट। ये हो गया इंपोर्ट। और सबसे पहले हमने यहाँ पर देनी है इसकी हेडिंग, तो मैं वहाँ से हेडिंग उठा लेता हूँ यहाँ पर आकर। तो ये हेडिंग हो गई, इनहेंस योर स्किल्स।
और उसके बाद मैं यहाँ पर आया और यहाँ पर आके हेडिंग दे दी। उसके बाद हमने इसकी डिस्क्रिप्शन उठानी है, तो मैं यहाँ से इसकी डिस्क्रिप्शन उठा लेता हूँ। और ठीक है जी, और उसको मैं यहाँ पर कर देता हूँ जी डिस्क्रिप्शन में पेस्ट। ठीक है जी, उसके बाद इसका नंबर देना हमने, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आकर हम दे देंगे नंबर, और नंबर आ जाएगा 1। ठीक है जी, और उसके बाद इसे सेव किया। सेव करने के बाद जो है हमने इसी को ले लेना है, और इसको मैंने कॉपी करके यहाँ पर कर देना है पेस्ट। और उसके बाद जो इसके अंदर, बल्कि अब मैं क्या करता हूँ, क्योंकि टाइम बचेगा, क्योंकि मुझे सारा कुछ कॉपी करना पड़ेगा जो मैंने पहले से बना के रखा हुआ है, तो मैं उसे सारे को कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, आपको समझ तो आ गई होगी कि यहाँ पर हमने 4 दफ़ा कॉल एमडी वाले डिव लेने हैं। ठीक है जी, बल्कि 6 दफ़ा। ठीक है जी, तो 6 टाइम्स। तो मैं सारा कॉपी कर लेता हूँ ताकि जो है हमारा टाइम सेव हो। करने के बाद हम यहाँ पर आए, और यहाँ पर मैंने सारा ही उठा दिया और इसे किया डिलीट। डिलीट करके यहाँ पर इसे पेस्ट कर दिया। और अब हम इसे जाके देखते हैं कोड एडिटर में, ओ कोड एडिटर में कह रहा हूँ, ब्राउज़र में। ब्राउज़र में आए और ये सेव किया, और यहाँ पर ये सैयारा सिर्फ इसकी कोई, यहाँ पर मैंने इसकी कोई वो देनी थी FS, तो FS3, तो मैं उसे दे देता हूँ। पॉइंट्स के अंदर नहीं, बल्कि पॉइंट के अंदर जाके है ये, यहाँ पर जो सर्कल है यहाँ पर आकर मैं दूंगा FS3, और सेव करूँगा। सेव करने के बाद ब्राउज़र में गए, और ये देखें हमारा सारा वैसा ही आ गया जैसे कि हमें चाहिए था। ठीक है जी दोस्तों, तो ये वाला सेक्शन भी हमारा हो गया है तैयार। अब नेक्स्ट जो है हमने ये कोड समरी वाला सेक्शन तैयार करना है। ये अलग से सेक्शन होगा, लेकिन इसे हम अंडर डिस्कवर में ही चलाएंगे, क्योंकि यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमारे समरी भी आ जानी चाहिए। ठीक है जी, तो अब हम समरी वाले पे काम स्टार्ट करते हैं। तो समरी वाला सेक्शन बनाने से पहले आपको मैंने एक चीज़ बतानी थी कि ये FS क्या है। ठीक है जी, बेसिकली जो FS है इसका मतलब है फ़ॉन्ट साइज। आप अगर फ़ॉन्ट साइज 1 से लेकर 5 तक है, अगर 1 रखेंगे सबसे छोटा, और FS5 रखेंगे, तो वो फ़ॉन्ट साइज ऑटोमेटिकली सबसे बड़ा हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये है। इसके बाद जो है सबसे पहले समरी बनाने के लिए हमें अपने कंपोनेंट के फोल्डर में जाकर समरी का कंपोनेंट बनाना पड़ेगा, और यहाँ पर आकर मैं कंपोनेंट RAFC, ठीक है जी, समरी आ गया। और इसके बाद जो है हमने यहाँ पर लेना है सबसे पहले सेक्शन। सेक्शन, और इसको हमने देनी है क्लास नेम समरी। और उसके बाद जो है पैडिंग टॉप बॉटम 6 दे देंगे। उसके बाद इसको ID देना है ताकि वो हम स्मूथ स्क्रॉल करा सकें जब हम क्लिक करें ऊपर नैब बार के लिंक में। तो यहाँ पर मैं दे देता हूँ समरी। ठीक है जी, इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास आएगा जी डॉट कंटेनर। कंटेनर के अंदर हमारे पास रो आएगी, और रो के अंदर जो है डॉट कॉल 12, और इसके अंदर हमारे पास I2 आएगा। ठीक है जी, और I2 का टेक्स्ट जो है मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ कोड समरी का। कॉपी करने के बाद जो है यहाँ पर मैंने कर दिया पेस्ट। पेस्ट करने के बाद जो है यहाँ पर हमने टेक्स्ट सेंटर कर दिया, क्लास नेम टेक्स्ट सेंटर। सेव करने के बाद हम गए अपने होम पेज पे। होम पेज पे यहाँ पर डिस्कवर के नीचे जो है हमने समरी को कराना है रेंडर, और इसे मैं कर लूँ इंपोर्ट। इंपोर्ट नहीं, हाँ ये अब हो जाएगी इंपोर्ट। इंपोर्ट करने के बाद सेव किया। सेव करने के बाद गए हम ब्राउज़र में, अपनी ऐप में गए, रिफ्रेश किया, और समरी पे क्लिक किया, और ये समरी पे आ गया। ठीक है जी, ये हमारी समरी आ गई। ठीक है जी, अब नेक्स्ट जो है हमने ये वाला सेक्शन बनाना है। ठीक है जी, तो इसके लिए जो है हम समरी में जाएंगे। समरी में जाने के बाद जहाँ पर ये रो ख़त्म हो रही है, एक नेक्स्ट रो में हम बनाएंगे ये वाला। तो हम यहाँ पर ये ख़त्म हो रही है डॉट रो, इसके अंदर भी डॉट कॉल 12। ठीक है जी, इसके अंदर हमारे पास UL आ जाएगी लिस्ट अनस्टाइल के साथ। इसका जो है वो होगी, क्या कहते हैं, क्लास नेम। ठीक है जी, और अब सबसे बड़ी बात ये है कि देखें आप, ये जो हम लिख रहे हैं ये सारों की CSS सबकी सेटिंग्स एक जैसी है। तो हम क्या करेंगे, एक कंपोनेंट बना लेंगे और उसको प्रॉप पास करके रेंडर करवा लेंगे। ठीक है जी, तो हम यहाँ आते हैं और समरी के यहाँ पर कंपोनेंट्स में आ गया समरी आइटम डॉट TSX। ठीक है जी, और RAFC, और RAFC मैंने यहाँ पर किया, और ये आ गया। ठीक है जी, इसके बाद जो है
इसका मैंने कोड देखना है, कोड LI, इसमें हमने कोई LI रिटर्न कराएंगे हम, तो यहाँ पर आकर सबसे पहले मैं LI कर दूंगा, ठीक है जी। उसके बाद की क्लासेस हैं कुछ, तो हमने वो देनी है, वो दे देते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर क्लासेस की कुछ इस तरह है कि बॉटम, बॉर्डर बॉटम, और पैडिंग टॉप बॉटम 3, तो यहाँ पर आए, और बॉर्डर बॉटम, पैडिंग टॉप बॉटम 3, ठीक है जी। और इसके अंदर जो है हमने एक H5 रेंडर करवाना है, और एक पैराग्राफ, तो यहाँ पर आए और H5, ठीक है जी। और यहाँ पर हमने एक पैराग्राफ रेंडर करवाना है, ठीक है जी। अब इसको टाइप सेव करने के लिए इसके प्रॉप्स को, तो हम यहाँ पर इंटरफेस बना लेंगे, इंटरफेस प्रॉप्स, यहाँ पर आ जाएगी जी हेडिंग, और उसके बाद डिस्क्रिप्शन, ठीक है जी। और उसके बाद यहाँ पर आकर मैं इसे डीस्ट्रक्चर कर लूँगा, प्रॉप्स, और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन और हेडिंग को मैंने कर लिया। उसके बाद यहाँ पर हमने H5 में हेडिंग रेंडर करवानी है, हेडिंग, और इसके अंदर हमने डिस्क्रिप्शन रेंडर करवानी, ठीक है जी। तो ये हमारा ये कंपोनेंट तैयार हो गए, ठीक है जी। अब इसके बाद जो है हमने जाना है समरी में, और यहाँ पर जो है पहले हम ले लेंगे एक समरी आइटम, इसे मैं कर लूँगा import। तो ये इंपोर्ट हो गया। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, इसकी हेडिंग चाहिए, तो मैं जाता हूँ अपने ब्राउज़र में, और जो हमारी बनी हुई है यहाँ से इसे मैं कर लेता हूँ कॉपी। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर मैंने कर दिया पेस्ट, ठीक है जी। और उसके बाद जो है यहाँ पर हमने डिस्क्रिप्शन को करना है, तो डिस्क्रिप्शन में आए, और उसके बाद यहाँ से कॉपी किया इस टेक्स्ट को। कॉपी करने के बाद हम दोबारा से गए डिस्क्रिप्शन में, और यहाँ पर जाके पेस्ट कर दिया, और इसे मैं डबल सिंगल लाइन में ताकि आपको नजर आ जाए, ठीक है जी। ये हो गया। उसके बाद हमें 3 चाहिए बेसिकली ये, तो मैं यहाँ पर इसे इसी समरी को करता हूँ कॉपी। कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट किया, और यहाँ पर दो दफा पेस्ट हो गया। उसके बाद जो है हमने इसका चेंज करने हैं हेडिंग और टेक्स्ट, तो यहाँ पर आए, हमने एक्सपर्ट स्ट्रक्चर को कॉपी किया। कॉपी करने के बाद जो है हम सेकंड वाले, ये सेकंड वाला, तो यहाँ पर आकर मैंने इसे कर दिया पेस्ट। और उसके बाद जो है हमने इसकी डिस्क्रिप्शन कॉपी करनी है, तो मैंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन कॉपी की। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आए, और यहाँ पर आकर मैंने डिस्क्रिप्शन सारी कट करके अपनी वाली पेस्ट कर दी जो हमने अभी कॉपी की है, ठीक है जी। और उसके बाद जो है हमने थर्ड वाले को चेंज करना है। थर्ड वाले के लिए हम यहाँ पर आए, और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, और उसके बाद जो है हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया थर्ड हेडिंग को, ठीक है जी। और उसके साथ ही हमने डिस्क्रिप्शन को भी कॉपी कर लेना है, कॉपी। और उसके बाद हमने किया यहाँ पर, यहाँ पर ये एक्स्ट्रा आ गया, तो यहाँ पर आकर मैं डिस्क्रिप्शन और इसे कर दिया पेस्ट। पेस्ट करने के बाद सेव किया। सेव करने के बाद चलते हैं अपने ब्राउज़र में, और ब्राउज़र में जाकर जो है हम देखते हैं, तो ये देखिए हमारी ये आ गई है, लेकिन इसका हमने बैकग्राउंड देना है, ठीक है जी। बैकग्राउंड देना वाइट, ताकि ये हमारी सही तरह काम करे। और उसकी कुछ विड्थ वगैरह है, हमने उसकी क्लासेस भी यहाँ पर देनी है, ठीक है जी। तो उसके लिए हम समरी की कंपोनेंट में दोबारा जाएंगे, बल्कि समरी कंपोनेंट में आए हम, ठीक है जी। तो हमने जाना है जी समरी कंपोनेंट में, और वहाँ पर आकर टॉप वाला साइड, यहाँ पर जो है हमने मैक्स विथ देनी है इसे, बल्कि विथ इसकी मैक्स विथ नहीं, विथ इसकी 75% होगी, ठीक है जी। BG इसका हो जाएगा वाइट, ठीक है जी। बल्कि BG इसका वाइट नहीं करेंगे, नीचे नीचे वाले का वाइट करेंगे, क्योंकि हमने सेक्शन का सेम ही रखना है, ठीक है जी। तो यहाँ से इसको BG वाइट को हटा दें आप, यहाँ पर BG लाइट आएगा। और यहाँ पर जो है हमारी ये, यहाँ पर हम देंगे BG वाइट, ठीक है जी। जो हमारी डिव है, और डिव ये वाली है, और इसको, बल्कि इसको भी हम एक डिव में ले लें UL को, ताकि फिर वो उसकी क्लासेस देना आसान हो जाएंगी। तो मैं यहाँ पर डिव ले लेता हूँ, और इस डिव को देनी है हमने क्लास नेम BG वाइट, और पैडिंग ऑल साइड से 5, ठीक है जी। और इसके अंदर जो है हमने वो पेस्ट कर देनी है अपनी लिस्ट, ठीक है जी। तो ये लिस्ट पेस्ट कर दी। पेस्ट करने के बाद हमने
सेव किया, सेव करने के बाद गया ब्राउज़र में, और ब्राउज़र में आने के बाद मैंने, ये आ गई है, लेकिन ये देखें अब ये बिल्कुल साइड पे आ रही, सेंटर में नहीं आ रही। इसको सेंटर में कैसे करेंगे हम? सेंटर में करने के लिए हमें मार्जिन ऑटो देना पड़ेगा। यहाँ पर आए हम मेन सेक्शन पे और एम एक्स ऑटो कर दिया, या फिर आप सिंपल मार्जिन ऑटो भी कर सकते हैं, उसका भी मतलब ये है। ठीक है जी। और सेव किया, सेव करने के बाद जो है ये देखें हमारी बिल्कुल सेंटर में आगे डिव, और हमारा जो है ये कोड समरी वाला सेक्शन भी हो गया है तैयार। ठीक है जी। और नेक्स्ट चीज जो है, अब हमने करना है तैयार ये डिटेल वाला सेक्शन। लेकिन एक चीज है यहाँ पर कॉमन, ये वाला डिटेल वाला सेक्शन और ये वाले डिटेल वाले सेक्शन की सीएसएस सेम है, सारी सारी सेटिंग सेम है। तो हम क्या करते हैं, एक डिटेल का कंपोनेंट बनाते हैं और उसके अंदर फिर ये वाला एक सेक्शन एंटर करा देंगे। ठीक है जी। और ये वाली डिटेल लेजर एंटर करवा देंगे। ठीक है जी। तो अब मैं आपको ये दिखाता हूँ कि कंपोनेंट कैसे बनेगा इसमें। तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा डिस्कवर में। डिस्कवर में जाने के बाद ये जो है हमारी रो, ठीक है जी, इस रो को मैंने ये जो कंटेनर के अंदर हमारी रो है जिसके अंदर हमने सारा डाटा लिया था, यहाँ पर आए कंपोनेंट्स के फोल्डर में गए, और यहाँ पर आके मैंने लिख दिया डिटेल्स डॉट टी एस एक्स। ठीक है जी। और यहाँ पर आकर यहाँ पर मैंने कंपोनेंट लिया डिटेल्स के नाम से, और यहाँ पर आके मैंने सारा ये डाटा पेस्ट कर दिया, सारा कोड। ठीक है जी। पेस्ट करने के बाद जो है यहाँ पर मैंने इसको इंपोर्ट करना है नेक्स्ट जेएस की इमेज को। ठीक है जी। और उसके बाद जो है इसको हमने देने हैं प्रॉप्स। तो मैं इंटरफेस प्रॉप्स, और यहाँ पर जो है हमने, यहाँ पर हमें एक इमेज चाहिए, इसका सोर्स चाहिए, एक हमें हेडिंग चाहिए, एक हमें डिस्क्रिप्शन चाहिए, और एक सब डिस्क्रिप्शन चाहिए। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम दे देते हैं जी इमेज, और इसकी टाइप होगी स्ट्रिंग। उसके बाद जो है हमें चाहिए यहाँ पर क्या कहते हैं जी, हेडिंग, इसकी भी टाइप स्ट्रिंग, डिस्क्रिप्शन, इसकी भी टाइप स्ट्रिंग, और सब डिस्क्रिप्शन, इसकी भी टाइप स्ट्रिंग। अब इसको हम कर लेते हैं यहाँ पर डी स्ट्रक्चर, और यहाँ पर आकर मैंने इसे बताया भाई इसकी ये टाइप है प्रॉप्स की, ये वाली। और यहाँ पर वो ऑटोमेटिक हमें सिलेक्शन दे देगा। ठीक है। तो मैं इसे जल्दी से कर लेता हूँ डी स्ट्रक्चर। तो डी स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है जी। यहाँ पर सोर्स की जगह हमने देना है आई एम जी। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, आई एम जी। ठीक है जी। और उसके बाद जो है यहाँ पर हमने देनी है हेडिंग। तो हमने इसको किया खत्म, और यहाँ पर हमने दे दी हेडिंग। और उसके बाद जो है इस पी को भी हमने पैराग्राफ को खत्म किया। यहाँ पर हमारी मेन डिस्क्रिप्शन आएगी, तो यहाँ पर हमने डिस्क्रिप्शन को ले लिया। ठीक है जी। और यहाँ पर हमारी सब डिस्क्रिप्शन आएगी, तो मैं यहाँ पर सब डिस्क्रिप्शन ले लेता हूँ, सब डिस्क्रिप्शन। ठीक है जी। तो ये हमारा हो गया अब कंपोनेंट तैयार। अब हमने डिस्कवर में जाना, डिस्कवर में जाके हमने यहाँ से ये खत्म किया कंटेनर में, और यहाँ पर हमने क्या किया जी, डिटेल्स को हमने कर लिया इंपोर्ट। तो ये इंपोर्ट हुआ नहीं, वैसे इंपोर्ट कर लूँ, तो ये इंपोर्ट हो गया। ठीक है जी। और उसके बाद जो है यहाँ पर हमने सबसे पहले देनी है इसकी हेडिंग। तो हेडिंग के लिए हम चलते हैं जी यहाँ पर ये जो वाला हमारा जो है, इसे मैंने किया कॉपी। कॉपी करने के बाद जो है यहाँ पर पेस्ट कर दिया। उसके बाद जो है हमें चाहिए इसकी इमेज, आई एम जी। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ जी, स्लैश इंस्ट्रक्टर डॉट जेपीजी। ठीक है जी। उसके बाद जो है हमें डिस्क्रिप्शन चाहिए इसकी। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आकर इसकी डिस्क्रिप्शन को कर लेता हूँ कॉपी। कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर दिया, सेव किया, और सेव करने के बाद जो हमें इसकी सब डिस्क्रिप्शन भी चाहिए। देखिए हमें टाइप स्क्रिप्ट बता भी दी है यहाँ पर, ये रेड स्क्रिप्टली लाइन आई हुई है कि भैया आपने कुछ मिस किया हुआ है, कोई प्रॉप मिस किया हुआ है। तो यहाँ पर ये सब डिस्क्रिप्शन ले लीजिए, फायदा है टाइप स्क्रिप्ट का यूज़ करने का। तो यहाँ पर आकर मैंने इसे कर दिया पेस्ट। पेस्ट करने के बाद किया सेव। सेव करने के बाद जो है अब हमें एक और सेक्शन चाहिए, ये वाला डिटेल वाला, लेकिन हमें काम पे चाहिए समरी के अंदर। ठीक है जी। तो हम जाएंगे समरी में, और समरी में जाने के बाद जो है यहाँ पर आकर हमने इस सेक्शन के अंदर ही, यहाँ पर हमने डिटेल्स को करना है इंपोर्ट। ऑटो इंपोर्ट मेरी काम नहीं कर रही, सजेशन भी काम नहीं कर रही, पता नहीं क्या इसको हुआ है। तो हम इसको वैसे ही इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट डिटेल्स
फ्रॉम डॉट स्लैश डिटेल्स, ठीक है जी, क्योंकि सेम ही फोल्डर में पड़ा हुई है। और यहाँ पर क्योंकि मैंने स्पेलिंग एरर लिखी है इसलिए डिटेल्स को वो नहीं कर रहा था, ठीक है जी। और यहाँ पर अब दे रही, देखिए एरर दे रहा है कि भाई आपने प्रॉप्स देने हैं इसके। तो हमने यहाँ पर सबसे पहले देना है जी इसकी हेडिंग। हेडिंग हमारी जो है हम यहाँ से कॉपी कर लें फ़ौरन से। और ये वाली हेडिंग आ गई, कॉपी की, यहाँ पर आकर पेस्ट किया। उसके बाद हमने देनी है इमेज। इमेज क्या नाम आई, मैं देख लूँ यहाँ पर क्या था इमेज का नाम, ठीक है जी। तो बल्कि ऑडियंस डॉट जेपीजी होगा। तो यहाँ पर आकर हमने स्लैश ऑडियंस डॉट जेपीजी, ठीक है जी। और उसके बाद जो है हमने देनी है डिस्क्रिप्शन। और डिस्क्रिप्शन के लिए हम गए अपने ब्राउज़र में, ब्राउज़र में आके ये कॉपी किया। कॉपी करने के बाद हमने यहाँ पर जो है पेस्ट कर देना है। उसके बाद हमें चाहिए सब डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पर आकर मैं सब डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। और उसके बाद जो है हमें कॉपी करनी है, कॉपी कर ली हमने। और उसके बाद जाकर हमने यहाँ पर कर दी पेज, सेव किया। सेव करने के बाद गए ब्राउज़र में और हमारी ऐप में आए और ऐप में आकर समरी में गए। और ये हमारी देखें आ गई है। सिर्फ हमने इसको पैडिंग देनी है टॉप और बॉटम से, ठीक है जी। तो मैं यहाँ पर आया और यहाँ पर आने के बाद जो है अपने डिटेल्स में गया। और यहाँ पर जो है ये लाइन आइटम्स जो यहाँ पर हो रही हैं, रो रो लगी हुई है, वहाँ पर आकर मैंने इसे पैडिंग टॉप बॉटम 6 दे दी, ठीक है जी। और सेव किया। सेव करने के बाद ब्राउज़र में गया और ब्राउज़र में जाके देखा तो हमारा बड़ा बेहतरीन सा काम हो चुका है, ठीक है जी। तो ये वाला समरी का सेक्शन भी हमारा तैयार हो गया। और हमारा ये वाला सेक्शन डिटेल वाला सेक्शन भी तैयार हो गया। अब दोस्तों हमने नेक्स्ट किस चीज़ पे काम करना है, हमने काम करना है इस सेक्शन पे, ठीक है जी, इनविटेशन वाले पे, ठीक है जी। तो अब हम देखते हैं और इस पर काम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये सेक्शन बनाने के लिए चलते हैं अपने कोड एडिटर में। कोड एडिटर में आने के बाद सबसे पहले आपने कंपोनेंट्स में जाना है। कंपोनेंट्स में जाने के बाद जो है आपने इनविटेशन के नाम से एक कंपोनेंट बना लेना है, इनविटेशन डॉट टी एस एक्स। और यहाँ पर आकर मैंने अपना कंपोनेंट का सारा फंक्शनल कंपोनेंट लिया और यहाँ पर मैंने इसे चेंज किया सेक्शन में, ठीक है जी। और इसके बाद इसकी कुछ क्लासेस हैं, हमने वो देखनी है। सबसे पहले जो है यहाँ पर क्लास नेम आ जाएगा इनविटेशन, जो इसका अपना नाम है। और उसके बाद जो है मार्जिन बॉटम 5 बीजी लाइट, ठीक है जी। उसके बाद इसके अंदर हम एक डिव लेंगे विद द कंटेनर क्लास डॉट कंटेनर। और टैब दबाया हुआ डिव क्रिएट होगा। उसके बाद इसके अंदर हम लेंगे रो, और रो के अंदर हम लेंगे डॉट कॉल 12। 12 कॉलम ये लेआउट होगी हमारी, ठीक है जी, सेक्शन होगा। इसके बाद इसके अंदर जो है हमने लेना ही है एक डिव, क्योंकि हमने उस पर बैकग्राउंड लगाना है अपना, क्योंकि यहाँ बैकग्राउंड इमेज लगनी है। तो यहाँ पर आता हूँ क्लास में इनविटेशन डैश बीजी, ठीक है जी। और टेक्स्ट सेंटर पैडिंग टॉप बॉटम 6 और राउंडेड 5, ठीक है जी। और इसके अंदर जो है सबसे पहले जो है हमारे पास आ जाएगा H2, ठीक है जी। और H2 का डाटा हमने उठाना है यहाँ से, ये वाला ज्वाइन अस ऑन December 22। यहाँ पर आकर मैंने पेस्ट किया, सॉरी ये कॉपी नहीं हुआ। यहाँ पर आकर मैंने दोबारा से इसे पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद जो है इसकी कुछ क्लासेस है, हमने वो देनी है। तो पहले वो क्लासेस दे दें, ठीक है जी। टेक्स्ट वाइड, टेक्स्ट वाइड, सॉरी क्लास नेम टेक्स्ट वाइड। और बल्कि इसको भी हमने डिव के अंदर लेना है, क्योंकि हमने ओवरले इफेक्ट भी देना है इसको। तो हम यहाँ पर एक डिव ले लेते हैं और डिव के अंदर जो है क्लास नेम टेक्स्ट वाइड मार्जिन ऑटो, ठीक है जी। और विथ 75%, ठीक है जी। और इसके अंदर हमारे पास आ जाएगा H2। अब इसको टेक्स्ट पॉइंट यहाँ देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑटोमेटिकली फिर सारे को टेक्स्ट पॉइंट दे देगा वो, ठीक है जी। यहाँ पर हम देंगे डिस्प्ले 5, ठीक है जी, ताकि उसका साइज फुल हो जाए। और फॉन्ट वेट देंगे इसे बोल्ड
और ये वाला ये हो गया कंप्लीट। उसके बाद जो है हमने यहाँ पर लेना है एक पैराग्राफ। पैराग्राफ में कॉपी कर लूँ क्योंकि काफ़ी लंबा है वो। तो मैं यहाँ से कॉपी करके इस H2 के नीचे हम जो है पैराग्राफ ले लेते हैं। ठीक है जी, पैराग्राफ आ गया। और उसके बाद जो है हमने लेना है यहाँ पर एक लिंक का बटन। तो हम उसको लिंक को कन्वर्ट करेंगे बटन में। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आकर पैराग्राफ के नीचे यहाँ पर ले लेते हैं लिंक का कंपोनेंट विद फ्रॉम नेक्स्ट जेएस। ठीक है जी। और उसके बाद यहाँ पर href आ गया। ये हमें लेके जाएगा जी रजिस्टर के सेक्शन में जो ऊपर बनाया था हमने। ठीक है जी। और इसका आएगा जी रजिस्टर नाउ। और इसको हमने क्लासेस भी देनी है बटन बीटीएन की क्लास नेम बीटीएन, बीटीएन प्राइमरी। और इसको हमने थोड़ा बटन का साइज बड़ा रखना, तो बीटीएन एलजी, ये सारी बूटस्ट्रैप भी क्लासेस हैं। ठीक है जी, ये हो गया हमारा। और उसके बाद जो है ये हमारा बटन कंप्लीट हो गया। अब जाकर देखते हैं कि वहाँ रेंडर हुआ है कि नहीं। तो मैं यहाँ पर आया और यहाँ पर आकर इसे रिफ्रेश किया और यहाँ पर ये रेंडर नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हमने इसे इंपोर्ट करना है अपने मेन पेज पे। ठीक है जी। तो मैं आता हूँ जी यहाँ पर अपने कोड एडिटर में, और यहाँ पर आकर मैं पेज डॉट टीएसएक्स में जाता हूँ और समरी के नीचे से कर लेता हूँ इंपोर्ट। ये आ गया इनविटेशन हमारा, सेव किया। और यहाँ पर हमें क्या कह रहा है, ये अभी तक इम्पोर्ट नहीं हुआ। दोबारा चेक कर लेते हैं। तो ये हो गया इम्पोर्ट। ठीक है जी, कंट्रोल स्पेस से। और यहाँ पर फिर हम जाते हैं जी, और यहाँ पर हम जाते हैं जी नीचे, और ये आ गया। लेकिन यहाँ पर हमने इस तरह का देना है ये बैकग्राउंड इमेज और इसका ये ओवरले। ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे, ग्लोबल सीएसएस में जाएंगे। ग्लोबल सीएसएस में जाने के बाद जो है हम इनविटेशन बीजी की क्लास को देखेंगे। यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर मैंने पहले से कॉपी कर लिया। सेम यही चीज़ होगी, सिर्फ हमने उसका वो चेंज करना है और इसको मिनिमम हाइट नहीं देनी। तो मैं इसे कॉपी करके पेस्ट करता हूँ। यहाँ पर आकर मैं इसे दूंगा जी अब इनविटेशन डैश बीजी, और मिन हाइट खत्म की। ये वही चलेगा, सिर्फ हमने यहाँ हेडर की बैकग्राउंड चेंज करनी है। तो यहाँ हेडर नहीं आएगा, यहाँ पर इनविटेशन बैकग्राउंड आएगा। ठीक है जी। और सेव किया। सेव करने के बाद गए ब्राउजर में और अपनी ऐप पे आए, और यहाँ पर अगर इसे रिफ्रेश किया तो ये अब हमारा कंपाइल हो रहा है। जैसे ही ये कंपाइल होता है, ये ये बड़ा मसला है इसका। ये काफ़ी स्लो है इसका, ये डेव सर्वर है, लोकल सर्वर जो है। और मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आ गई, देखिए हमारा बड़ा बेहतरीन सा एज जैसा हमें चाहिए सब वैसा बन गया। अब नेक्स्ट जो हमने की टेकअवेज का सेक्शन स्टार्ट करना है। इसको भी हम उस तरह ही करेंगे कि जैसे कि एक, क्योंकि इसकी सारों की सीएसएस एक है, सिर्फ हमने यहाँ पर इसको प्रॉप्स देके एक कंपोनेंट बना लेंगे टेकअवे का के लिस्ट का। ठीक है जी, आइटम का। तो ये सेक्शन बनाने के लिए चलते हैं अपने कोड एडिटर में। कोड एडिटर में आने के बाद जो है सबसे पहले हम कंपोनेंट्स में आएंगे। कंपोनेंट्स में आने के बाद टेकअवेज के नाम से हम एक कंपोनेंट बनाएंगे डॉट टीएसएक्स। ठीक है जी। और यहाँ पर मैंने अपना कंपोनेंट का डाटा कर लिया। ठीक है जी। उसके बाद जो है सबसे पहले यहाँ पर सेक्शन आएगा, क्योंकि हमने इसको आईडी भी देना। आईडी इसलिए देना है क्योंकि इसका जो हमारी नैब बार है इसमें इसका लिंक है। ठीक है जी। तो यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर सबसे पहले मैंने दी आईडी टेक अवेज, और उसके बाद इसकी कोई क्लास नेम है। क्लास नेम जो है हमारे पास बीजी लाइट MY5। ठीक है जी। और उसके बाद जो है इसे क्लास नेम भी दे देंगे टेक अवे के आगे जाके अगर हमें कोई क्यूरी लगानी पड़ी, मीडिया क्यूरी, तो हम वो यूज़ कर सकें। ठीक है जी। और उसके बाद जो है हम इसके अंदर सबसे पहले लेंगे कंटेनर। कंटेनर, और उसके अंदर हम लेंगे एक रो जिसमें टेक्स्ट हमारा होगा सेंटर, टेक्स्ट सेंटर। उसके अंदर हम लेंगे डॉट कॉल MD8 डॉट ऑफसेट MD2। ठीक है जी। ये दो क्लासेस, क्योंकि हमने इसको बिल्कुल सेंटर में करना है। अगर ऑफ ऑफ सेट नहीं देंगे तो यहाँ पर वो सेंटर में नहीं होगा। यहाँ पर आ जाएगा हमारा H2
ठीक है। और उसके बाद नीचे यहाँ पर पैराग्राफ, ठीक है जी। और I2 का जो हमारा है वो क्या है जी, की टेक अवेज। कॉपी करने के बाद यहाँ पर मैंने किया पेस्ट। पेस्ट करने के बाद जो है हम अपना टेक्स्ट उठाएंगे वहाँ से। टेक्स्ट जो है हमारा वो है जी ये। कॉपी करने के बाद दोबारा गए और यहाँ पर आकर मैंने जो है इसे पेस्ट कर दिया। इसकी क्लास जो है हमारे पास है लीड, जो कि हमें बूटस्ट्रैप से मिलती है, ठीक है जी। और उसके बाद जो है हमने इसे मार्जिन बॉटम भी देना है जो है हमारी रो को, क्योंकि आगे हमारी दो रो बनेंगी। और मार्जिन बॉटम 5, ठीक है जी। और ये वाला जो है हिस्सा हमारा हो गया है, पहला वाला तैयार। इसको अगर हम रेंडर करवाएं पेज डॉट TSX में, यहाँ पर आकर मैं टेक अवेज, और उसके बाद सेव किया। सेव करने के बाद आए हम ब्राउज़र में, यहाँ पर आकर मैंने देखें हमारा टेक अवेज आ चुका है की टेक अवेज, और ये हमारा पैराग्राफ, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट जो है हमारी यहाँ स्ट्रेटजी ये होगी कि हम एक कंपोनेंट बना लें, उसको ये वाले स्टाइल दे दें, ठीक है जी। और बाकी हम ये सारी चीज़ें रेंडर करवाएंगे, और आपको आज इसमें ये भी पता चलेगा कि आइकन को कैसे रेंडर करवाते हैं, ठीक है जी, कैसे एज अ प्रॉप पास करते हैं एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट पे, ठीक है जी। तो अब हमने इस पर काम स्टार्ट करना है। कंपोनेंट बनाने के लिए हम चलते हैं अपने कोड एडिटर में। कोड एडिटर में आने के बाद सबसे पहले जो है आप लोगों ने यहाँ पर एक कंपोनेंट बनाना है, ठीक है जी। इसका नाम हो जाएगा हमारे पास टेक अवेज आइटम डॉट TSX। यहाँ पर आके RAFC किया मैंने, और यहाँ पर वो आइटम का कंपोनेंट ले लिया, ठीक है जी। और उसके बाद जो है अब हमने इसको जो है यहाँ पर सबसे पहले देना है क्लास नेम कॉल MD4, क्योंकि एक रो में हमारे 3 आ रहे हैं, ठीक है जी। तो ये इसलिए हमने कॉल MD4 दिया, यानी कि एक ग्रिड 12 कॉलम्स का होता है, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पर एक और div लेंगे, और उसकी क्लास नेम हो जाएगी कार्ड BG वाइड, और जो है राउंडेड ज़ीरो बॉर्डर ज़ीरो, राउंडेड ज़ीरो बॉर्डर ज़ीरो, वो बॉर्डर कोई नहीं चाहिए हमें, ठीक है जी। और उसके बाद पैडिंग है, और पैडिंग 3, इससे मुराद टॉप बॉटम लेफ्ट राइट हर जगह से पैडिंग 3 दे, ठीक है जी। और इसके बाद जो है इसके अंदर जो है हमने लेनी है कोड डिव विद द नेम ऑफ क्लास बॉडी। तो हम यहाँ पर लिखते हैं डॉट कार्ड बॉडी, ठीक है जी। और इसको एक टेक्स्ट सेंटर की क्लास भी देनी है हमने, ठीक है जी। और यहाँ पर जो है इसके अंदर जो है हमने पहले लेना है एक स्पैन, और स्पैन की कुछ क्लासेस है हमारे पास, ठीक है जी। तो उसकी टेक्स्ट प्राइमरी, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, और BG लाइट, राउंडेड सर्कल, राउंडेड सर्कल, और जो है पैडिंग 4। इसे मैं सेकंड लाइन में ले जाता हूँ ताकि ये आपको नजर आए, ठीक है जी। पैडिंग 4, और उसके बाद जो है मार्जिन टॉप बॉटम 4, ठीक है जी। और इसके अंदर जो है हम आइकन रेंडर कराएंगे अपना, लेकिन आइकन कैसे रेंडर कराएंगे उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमें इसके इंटरफेस बनाना होगा, इसकी टाइप बनानी पड़ेगी इंटरफेस प्रॉप्स के नाम से। और उसके अंदर जो है सबसे पहले एक हेडिंग आएगी टाइप स्ट्रिंग। उसके बाद जो है हमारे पास इसके अंदर जो है अब एक डिस्क्रिप्शन आएगी, वो भी स्ट्रिंग। उसके बाद हमारे पास आएगी आइकन, और आइकन की टाइप क्या होगी, आइकन टाइप, जो कि हमें मिलेगी रिएक्ट आइकन से, ठीक है जी। उसके बाद जो है मैं यहाँ पर इसे कर लेता हूँ डी स्ट्रक्चर, और यहाँ पर आकर मैंने आइकन डिस्क्रिप्शन और हेडिंग, ठीक है जी। और इस पैन के अंदर हम ये वाला आइकन एंटर करवाएंगे एज अ कंपोनेंट, ठीक है जी।
और उसके बाद जो है इसका साइज़ हमने बनाना है, तो हम इसे क्लास नेम देंगे। ठीक है जी, बल्कि इसको साइज़ देंगे, क्लास नेम देने की जरूरत नहीं है। ये बाय डिफ़ॉल्ट हमें रिएक्ट आइकन में मिलता है साइज़ का प्रॉप। ठीक है जी, और यहाँ पर हम दे देते हैं 48। ठीक है जी, तो ये आ गया। उसके बाद जो है हम इस पेन के बाद लेंगे H5, पेन से बाहर H5 लेंगे हम, और उसके अंदर हम करा देंगे अपने हेडिंग। और उसके बाद हमने लेना है यहाँ पर एक पैराग्राफ H5 के बाद। तो हम यहाँ पर पैराग्राफ लेते हैं और यहाँ पर हम डिस्क्रिप्शन को रेंडर करवा देंगे, डिस्क्रिप्शन। ठीक है जी, अब H5 को हमने क्लास देनी है। ये भी बूटस्ट्रैप भी क्लास है। क्लास नेम कार्ड टेक्स्ट, सॉरी कार्ड हेडिंग, आई थिंक कार्ड हेडिंग है, कार्ड टाइटल आई थिंक, हाँ कार्ड टाइटल। और उसके बाद जो है यहाँ पर हम क्लास नेम, यहाँ पर हमने देनी थी क्लास नेम, और पैराग्राफ की कार्ड टेक्स्ट हो जाएगी। ठीक है जी, तो ये वाला हमारा हो गया कंपोनेंट तैयार। अब इसके बाद क्या करना है, हमने जाना है अपने टेकअवेज में। और टेकअवेज में जाने के बाद जो है हमने ये रो जहाँ ख़त्म हो रही है वहाँ पर हमने लेनी है नीचे एक और रो। तो मैं यहाँ पर आता हूँ डॉट रो। ठीक है जी, और इसके अंदर हमने वो एंटर कराना है अपना टेक अवे आइटम। ठीक है जी, ये इंपोर्ट कर ली। उसके बाद सबसे पहले जो है हमने इसे देना है आइकन। ठीक है जी, आइकन कैसे मिलेगा हमें, इसके आइकन का जो नाम है वो है, दरअसल हमें रिएक्ट आइकन से लेना है वो नाम। ठीक है जी, तो उसका नाम है सबसे पहले का सेटिंग्स आई थिंक FA एटम। ठीक है जी, तो FA एटम ये हमने इंपोर्ट कर ली। ठीक है, इस तरह इंपोर्ट करना, हमने इस तरह दे देना है एज आ, आपने इसमें वो रेंडर नहीं करवाना है एज अ कंपोनेंट। ठीक है जी, तो ये तरीका आ रहा है एज अ प्रॉप पास करने का। ठीक है जी, उसके बाद जो है इसका हमने लेना है यहाँ पर हेडिंग। हेडिंग हम लेंगे अपने ब्राउज़र में जाकर साइंटिफिक इंसाइट। ठीक है जी, और साइंटिफिक इंसाइट उसके बाद जो है हमने यहाँ पर लेनी है इसकी डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन भी मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। और कॉपी करने के बाद हमने जो है यहाँ पर आकर डिस्क्रिप्शन दे दी। ठीक है जी, और डिस्क्रिप्शन भी आ गया। ठीक है, अब मैंने एक आपको करके दिखा दी, बाकी आप खुद भी कर सकते हैं। मैं यहाँ से जो मैंने पहले बनाया प्रोजेक्ट उससे कॉपी कर लेता हूँ ताकि वो फिर हमारा टाइम सेव हो। ठीक है जी, तो मैं यहाँ से बेसिकली यहाँ दो रो बनेंगी, तो ये पहली रो में कॉपी करके यहाँ पर आकर मैं इस रो की जगह पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है जी, तो यहाँ पर इसे ख़त्म किया। ये फर्स्ट रो आ गई। ठीक है जी, उसके बाद जो है हमें चाहिए सेकंड रो, इसको हमने करना है इंपोर्ट। तो मैं इसे इंपोर्ट कर लूँगा। ठीक है जी, ये इंपोर्ट हो गए, इंपोर्ट ऑल कर लूँ बल्कि, इंपोर्ट हो गए। ठीक है जी, उसके बाद जो हमने सेकंड रो लेनी है, तो सेकंड रो में इंपोर्ट कर लेते हैं, यानी कि इसे मैं कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूँ ताकि टाइम से वो। और तो यहाँ पर हमने जो है इस रो के बाद हमने देनी है सेकंड रो। ठीक है जी, तो ये हमारी सेकंड रो आ गई। और इसके ये सारे मैंने करने हैं इंपोर्ट। तो यहाँ पर आकर मैं इसे इंपोर्ट कर लेता हूँ, ऐड ऑल मिसिंग इंपोर्ट्स। ठीक है जी, तो ये सेव किया। सेव करने के बाद गए हम अपने ब्राउज़र में, और ब्राउज़र में जाने के बाद जो है हमने यहाँ पर की टेक अवेज में यहाँ पर आकर मैंने रिफ्रेश किया। ये अभी कंपाइल कर रहा है, आई थिंक कंपाइल हो चुका है। और ये देखिए हमारे ये बने हुए आ गए हैं। सिर्फ मैंने यहाँ पर मार्जिन बॉटम देना है। ठीक है जी, इन सबको। और आकर मैंने टेक अवेज आइटम में गया और वहाँ जाकर मैंने यहाँ पर आया और मार्जिन बॉटम 4 और सेव किया। सेव करने के बाद ब्राउज़र में गया और ये देखिए हमारा बड़ा बेहतरीन सा की टेक अवेज का सेक्शन भी बन गया। ठीक है जी दोस्तों, तो अब जो है नेक्स्ट जो है हमने क्या करना है, हमने ये ईमेल सब्सक्रिप्शन वाला स्टार्ट करना है। तो अब हम इस पर काम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये फुटर बनाने के लिए ये जो है सब्सक्राइब वाला बनाने के लिए हम चलते हैं अपने कोड एडिटर में। कोड एडिटर में आने के बाद सबसे पहले जो है आपने कंपोनेंट्स में जाना उसी तरह, और कंपोनेंट में जाकर आपने सब्सक्राइब का बल्कि आपने यहाँ पर कंपोनेंट बना लेना है। ठीक है जी, तो ये हो गया। ठीक है जी, सबसे पहले आपने यहाँ पे लेना सेक्शन।
क्योंकि इसका भी है जो लिंक हमारी नैब बार में है, ठीक है जी। उसके बाद इसका आईडी सब्सक्राइब, ठीक है जी। और उसके बाद इसकी क्लास नेम हमारे पास आएगी मार्जिन टॉप बॉटम 5, और इसको हम क्लास नेम अपनी भी दे देंगे, कस्टम क्लास, ठीक है जी। उसके बाद जो इसके अंदर हमारे पास डॉट कंटेनर, उसके अंदर हमारे पास रो आएगी, ठीक है जी। और रो के अंदर हमारे पास डिव आएगी विद क्लास नेम, सॉरी, कॉल MD6, ठीक है जी। और उसके बाद हमने इसे ऑफसेट करना ताकि ये बिल्कुल सेंटर में आए, ऑफसेट MD3, ठीक है जी। और टेक्स्ट हमारा सेंटर, ठीक है जी। इस डिव के अंदर हमने लेना है I2 के अंदर जो है हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। तो ये सब्सक्राइब वाला से कॉपी करके हमने यहाँ पर आकर पेस्ट कर दिया, और इसके नीचे जो है हम लेंगे फॉर्म का एलिमेंट, क्योंकि हमारे पास वो है क्या कहते हैं इनपुट। तो यहाँ फॉर्म आ गया, एक्शन ख़त्म कर दें। और उसके बाद इसके अंदर जो है हम लेंगे एक डिव विद मार्जिन टॉप बॉटम 4, ठीक है जी। और इसके अंदर हम लेंगे इनपुट, और इसकी कोई क्लास नेम है बूटस्ट्रैप की, इनपुट नहीं बल्कि इसकी है फॉर्म कंट्रोल, और फॉर्म कंट्रोल -LG, ठीक है जी। और इसका प्लेस होल्डर लेंगे हम। तो यहाँ पर इसका प्लेस होल्डर है जी हमारे पास ईमेल, ठीक है जी। और उसके बाद इस डिव के नीचे हम लेंगे इस डिव के बाहर, ठीक है जी। हम यहाँ पर एक बटन लेना चाहते हैं, लेकिन हम बटन चाहते हैं थोड़ा हमारा फुल स्पेस ले, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिव, और इसको हम क्लास नेम दे देंगे डी ग्रिड, यानी कि डिस्प्ले ग्रिड, ठीक है जी। और इसके अंदर हमने लिया BTN, और क्लास नेम इसकी है हमारे पास क्लास नेम BTN प्राइमरी, ठीक है जी। और इसके अंदर आ जाएगा हमारे पास सब्सक्राइब, ठीक है जी। सेव किया, सेव करने के बाद गए अपने होम पेज पे, यहाँ पर आकर टेकअवेज के नीचे हमने इसे सब्सक्राइब को करना है इंपोर्ट, और ये इंपोर्ट अब हुआ है इंपोर्ट, ठीक है जी। सेव किया, सेव करने के बाद गए हम अपने ब्राउज़र में, और हमारी जो ऐप है यहाँ पर इसको किया रिफ़्रेश। जैसे ये रिफ़्रेश होती है, ये रिफ़्रेश होगी, और ये देखें हमारा सेक्शन बन गया वो वाला, ठीक है जी। उसी तरह का सेम, ठीक है जी। अब लास्ट पॉइंट जो है हमारे पास वो ये है कि हमने ये फुटर बनाना है, ठीक है जी। तो अब हम इस फुटर पे काम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों वो ये फुटर बनाने के लिए चलते हैं अपने हम कोड एडिटर में आने के बाद सबसे पहले हमने कंपोनेंट्स में जाना है। कंपोनेंट्स में जाने के बाद फुटर .tsx, यहाँ पर RAFC मैंने अपने किया, और ये फुटर का हमारा कंपोनेंट का एक बेसिक स्ट्रक्चर तैयार हो गया। सबसे पहले हमने इसे सिमेंटिक एलिमेंट देना है जो फुटर के नाम से है, HTML5 में आया था। और उसके बाद जो है इसी कुछ क्लासेस हैं, ठीक है जी। टेक्स्ट BG डार्क, ठीक है जी। और फुटर इसकी अपनी क्लास कस्टम, और पैडिंग टॉप बॉटम 5, और मार्जिन टॉप 4, ठीक है जी। और इसके अंदर जो है हमने लेना है सबसे पहले डॉट कंटेनर, और कंटेनर के अंदर हमने लेनी है रो, और रो के अंदर जो है हम लेंगे 3 कॉलम बनेंगे हमारे 4 के साइज़ के, क्योंकि एक कॉलम में एक ग्रिड में 12 कॉलम होते हैं बूटस्ट्रैप के, ठीक है जी। तो डॉट कॉल MD4, और इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास आएगा जी H5, और इसमें कुछ टेक्स्ट लॉरम इप्सम के नाम से हम डाल देते हैं, लॉरम इप्सम, ठीक है जी। आप अपनी मर्ज़ी का डाल सकते हैं। उसके बाद पैराग्राफ, और यहाँ पर मैं कुछ लॉरम इप्सन का ऑटोमेटिक यहाँ से कोई 20 लाइन्स का ले लेता हूँ, ठीक है जी। तो ये आ गया, ठीक है जी। और उसके बाद जो है ये वाला हमारा हो गया, इसे मैं कर देता हूँ ड्रॉप, और उसके बाद डॉट कॉल MD4, और इसके अंदर जो है सबसे पहले हमारे पास आएगा H3,
विच इज़ सॉरी H3 आएगा यहाँ पर, H3 जिसका नाम होगा, इसमें हम लिखेंगे क्विक लिंक्स, ठीक है जी। और इसके नीचे हमारे पास एक यूएल आएगी, यूएल, ठीक है जी। और इसकी क्लास क्या होगी, लिस्ट अनस्टाइल्ड, ठीक है जी। और उसके अंदर जो है हमारे पास LI आएगी, और LI के अंदर हमारे पास लिंक आएगा Next.js की तरफ से। तो इसे मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ, ये हो गया इंपोर्ट। और इसका href जाएगा जी हमारे पास होम पे, ये होम, और उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा जी होम। इसको कॉपी किया, अब हमें यहाँ पर 2-3-4 लिंक और चाहिए, तो मैं इसी को कॉपी करता हूँ। यहाँ पर मैंने किया पेस्ट, फिर पेस्ट और फिर पेस्ट, ठीक है जी। और इसके बाद हमारे पास डिस्कवर आएगा, तो यहाँ पर आकर मैं दूसरे वाले को कर देता हूँ डिस्कवर, और यहाँ पर इसका नाम चेंज करके डिस्कवर, ठीक है जी। और उसके बाद जो है हमारे पास आएगा समरी का, समरी, और यहाँ पर भी हमारे पास समरी, और उसके बाद आ जाएगा हमारे पास टेक अवेज, ठीक है जी। और उसके बाद हमारे पास एक और आना है, तो यहाँ पर मैं इसे पेस्ट कर दूँ एक बार, और यहाँ पर आ गया हमारे पास सब्सक्राइब, ठीक है जी। और यहाँ पर सब्सक्राइब, ठीक है जी। ये हमारी ये भी कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद एक और कॉल MD क्योंकि 3 कॉलम है उसके अंदर, ठीक है जी। तो मैं यहाँ पर आकर लेता हूँ जी डॉट कॉल MD4, और उसके अंदर हमारे पास जो है आए गए आइकन्स, ठीक है जी। और उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर H5 देंगे हेडिंग के तौर पे, और उसमें लिखेंगे कनेक्ट, ठीक है जी। और उसके बाद जो है हमने जो है यहाँ पर देनी है एक डिव, और इसको हमने देनी है डी फ्लेक्स, ठीक है जी। और गैप 3, ठीक है, डिस्प्ले फ्लेक्स। और इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले आ जाएगा लिंक, ठीक है जी। लिंक आ गया, और लिंक में जो इसका href है वो कहीं नहीं जा रहा। आपने जो अगर अपनी कोई वेबसाइट बनानी है तो उसका आप लिंक यहाँ डाल सकते हैं, ठीक है जी, फेसबुक का यानी कि। और उसके बाद सबसे पहले में हमारे पास आएगा फेसबुक, तो FA फेसबुक, ठीक है जी। और इसको हमने साइज़ देना है जी साइज़ 48 पिक्सल, ठीक है जी। सेव हो गया। इसके बाद हमारे सारे लिंक इस तरह के आएंगे, तो मैं इसे कॉपी करता हूँ और उसके बाद यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, और फिर पेस्ट कर दिया। यहाँ पर हमारे पास ट्विटर का आ जाएगा, तो FA ट्विटर, ठीक है जी। उसके बाद जो है हमारे पास इंस्टाग्राम का आ जाएगा, FA इंस्टाग्राम, ठीक है जी। और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास एक और आएगा जी यूट्यूब का। लिंक्डइन का डालना, जो लिंक्डइन का भी डाल सकते हैं आप, तो मैं यहाँ पर यूट्यूब आ गया, ठीक है जी। सेव किया। सेव करने के बाद अपने पेज में गए हम। पेज में जाने के बाद जो है हम यहाँ पर आए फुटर में, और यहाँ पर हमने फुटर को यानी कि इंपोर्ट करने की कोशिश की, और इंपोर्ट नहीं हो रहा था ऑटोमेटिक, तो हम यहाँ पर इसे ऐसे इंपोर्ट कर लेंगे। इंपोर्ट करने के बाद गए हम अपने ब्राउज़र में जाने के बाद हम आए ये नीचे, और ये हमारे आ गए, लेकिन यहाँ लिंक का साइज़ हमारा बहुत बड़ा आ रहा है, तो इसको हमें देखना पड़ेगा कि क्यों आ रहा है, ठीक है जी। तो मैं फुटर में जाता हूँ, और फुटर में जाने के बाद जो है हम यहाँ पर हमारे सारे लिंक्स हैं, ठीक है जी। अनस्टाइल्ड लिंक LI, तो यहाँ पर मुझे देखना पड़ेगा, आई थिंक कोई मसला आ रहा है, लिस्ट अनस्टाइल्ड, और यहाँ पर क्यों आ रहा है ऐसे, ये रिफ्रेश कर दो दोबारा से। यहाँ पर आकर मैं देखता हूँ इंस्पेक्ट करके, इंस्पेक्ट में जाकर हमारा जो है कलर, ये टेक्स्ट डायरेक्शन नन, और ये LI में तो नहीं कोई मसला आ रहा, LI लिस्ट स्टाइल नन, H3 आई थिंक हमने ये, हाँ क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने ये लिंक क्विक लिंक में यानी कि H3 में सारे रेंडर करवा दिए हैं, तो मुझे यहाँ इससे इसको बाहर निकाल के लहजा से शो कराना पड़ेगा। तो ये मैं यहाँ से इसे
करता हूँ कट करने के बाद H3 के नीचे सेव किया, सेव करने के बाद आगे ब्राउज़र में, और ब्राउज़र में करने के बाद रिफ़्रेश किया तो ये देखें हमारा बेहतरीन सा आ गया, लैंडिंग पेज तैयार हो गया हमारा। ठीक है जी, और ये हमारा तैयार हो गया। ठीक है जी, अब हम इसके लिंक को भी चेक कर लेते हैं। पहला जो है होम पे जाएगा। ये होम के लिए क्या करना चाहिए हमें, होम के लिए जो मेरी स्ट्रेटजी है वो ये करता हूँ मैं कि पेज ये जो हमारी लेआउट डॉट TSX है, इसके अंदर जो बॉडी का टैग है इसको मैं ID दे दूँगा होम। ठीक है जी, इसकी मदद से ये हम होम पे आ सकते हैं। जैसे कि मैं अब सबसे नीचे जाता हूँ और जाकर होम पे क्लिक करता हूँ, और तो ये होम पे आ गया। ठीक है जी, उसके बाद हम डिस्कवर पे जाते हैं, ये भी हमारा काम कर रहा है। समरी भी आए, यहाँ पर भी आ गया। टेक अवेज़ ये भी काम कर रही है। सब्सक्राइब ये भी काम कर रहा है। ठीक है जी, तो ये हमारा लैंडिंग पेज हो गया तैयार। सिर्फ यहाँ पर अब एक चीज़ है, जैसे कि मैं यहाँ पर हूँ इस सेक्शन में, और मैं यहाँ से इसे मैं करता हूँ रिफ़्रेश। ठीक है जी, इस पेज को यहाँ पर आकर मैं इसे करता हूँ रिफ़्रेश, तो ये देखें हमारी ये जो बैकग्राउंड है इसका गायब हो गया है। जब तक यूज़र इसे स्क्रॉल नहीं करेगा तब तक इसका बैकग्राउंड नहीं आएगा। तो इसे हल करने के लिए क्या करेंगे आप अपने जाएं नैब बार में जाने के बाद आपने जो यहाँ पर यूज़ इफेक्ट लिया है इसी के अंदर आप ये वाली कंडीशन ले लेंगे और इसको आप रेंडर करवा देंगे यूज़ इफेक्ट। क्योंकि माउंटिंग पे आप भी करते हैं, जैसे ही आपका कंपोनेंट माउंट होने लगता है स्क्रीन पे, उससे पहले यूज़ इफेक्ट रन कर लेती है, तो ये पहले चेक कर लेगा। इसे अब सेव करें। आप सेव करने के बाद दोबारा से जाएं ब्राउज़र में जाने के बाद मैंने इसे रिफ़्रेश किया और ये देखिए हमारा ऑटोमेटिक आ गया। अब मुझे स्क्रॉल नहीं करना पड़ा। इसे मैं दोबारा से रिफ़्रेश करता हूँ और ये देखें मुझे स्क्रॉल नहीं करना पड़ा, पहले स्क्रॉल करना पड़ता था। ठीक है जी, तो दोस्तों ये था हमारा लैंडिंग पेज जो हमने बनाया है Next.js की मदद से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।